बसंते जस धमे सोया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिन पर्वों की आत्म कल्याण की इच्छुक साधकों को इंतजार रहती है, वे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आज से प्रारंभ है। कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण किन्हीं जगह पे पहले पर्युषण मनाए गए, मगर व्यवस्थाओं के अनुरूप संघीय मर्यादाओं के अनुसार आज का दिन जो श्री संघ की ओर से हमें निश्चित किया गया उसके अकॉर्डिंगली आज पर्युषण महापर्व की अष्ट आन्निक इस महोत्सव की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। पर्युषण शब्द के लिए शास्त्रों में पज्जोसणा और उसी के साथ साथ पज्जो समणा ये शब्द आते हैं। पर्युषण एक मीनिंग तो हुआ परिउष, परि उपसर्ग है, उष दाहे जलाने अर्थ में ल्युट प्रत्यय से पर्युषण शब्द बनता है, जिसका मीनिंग है कि चारों ओर अग्नि जला करके उस अग्नि में आत्मा के अष्ट कर्मों का दहन करना, उन्हें जलाना, उन्हें भस्म बना देना। आत्मा में जो 8 कर्म है उन 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए आज इन 8 दिनों की शुरुआत हो रही है। तो उस साधना के दिनों को पर्युषण पर्व कहा जाता है। और पर्युषामना मीन्स परि का अर्थ है समन्ता, चारों ओर से। शामना का मतलब शांत करना। जो हमारे आवेश है, जो हमारे कषाय है, उन्हें शांत करना, उन्हें स्टेबल करना और उन्हें शांत करके फिर नष्ट करने का अभ्यास करना। ये 8 दिन विश्राम के दिन है। जिंदगी भर दिन रात 24 घंटे दुनिया में घूमते रहते हैं, मगर ये 8 दिन रिलैक्स होकर के, स्थिर होकर के, दुनिया के प्रपंचों को छोड़ करके भीतर के जितने भी कषाय है वो धीरे धीरे शांत होकर नीचे बैठेंगे। आत्म स्वरूप का बोध होगा
और आत्म स्वरूप के बोध के बाद फिर व्यक्ति इस स्थिति को एवर लास्टिंग बनाने का प्रयास करेगी, और उस एवर लास्टिंग का जो प्रयास है वो मोक्ष का प्रयास है। मगर पर्युषामना से हमारे कषाय, हमारे वासनाएं, हमारी विकृतियां शांत हो जाएंगी। तो पर्युषणा कहे या पर्युषामना कहे, और इसी के साथ शब्द आया परव। परव का मतलब जैसे गन्ने के पर्व होते हैं, उसकी पूरियाँ होती हैं। हर पर्व का, हर पूरी का अपना टेस्ट, अपना एक स्वाद रहता है, अपनी एक मिठास रहती है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स तो हमारे इस भारतीय संस्कृति में रहते हैं। एक लौकिक पर्व है और दूसरे लौकोत्र आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स है। तो लौकिक पर्वों में तो हमारे पास बहुत से पर्व आ जाते हैं, होली इत्यादि आ गया। आप लोगों के कितनी तरह के व्रत त्योहार, लेने देने के, गिफ्ट्स देने के दिन आ जाते हैं। मगर यह लौकोत्र पर्व मीन्स इस दुनिया के, इस लोक से ऊपर की जो साधना करवाते हैं। ऐसे जो लौकिक से लौकोत्र पर्व है, शरीर से ऊपर आत्मा की प्रसन्नता के लिए साधना की जाती है। तो उस लौकोत्र पर्व का आज प्रारंभ है, और यह पर्युषणा पर्व मीन्स ऐसा पर्व है जिसकी अपनी मिठास है, जिसका अपना एक उत्सव वाला माहौल है। क्योंकि जब ये पर्व आते हैं तो पता लग जाता है सब्जी वालों को भी कि अब जैनियों के क्या शुरू हो रहे हैं। घर में बच्चों को पता चल जाता है कि अब 2-2 घंटे लग रहे हैं स्थानक में, शाम को प्रतिक्रमण पे भी जा रहे हैं, मीन्स कुछ हो रहा है। अर्थात ये जो कल्चर है कि इन 8 दिनों में चाकू इत्यादि से वनस्पति काय की घात न करे, उसके जो लॉजिक्स है वो प्राचीन आचार्यों के द्वारा दी गई मान्यताएं है। वैसे तो अभय दान रेगुलरली देना चाहिए, मगर इन 8 दिनों को ही पूर्व आचार्यों ने मान्यता दी कि इन 8 दिनों में तो तुम्हें पूर्ण साधना करने का विशेष प्रयास करना है। तो अब हम चले इस सूत्र की ओर, अंतकृत दशांग जी सूत्र। कौन सा सूत्र? अंतकृत दशांग जी सूत्र। इसे अंतगढ़ दशा भी बोला जाता है, अंतगढ़ दशाओं सुत्तम भी बोला जाता है। तो जो स्थानकवासी परंपरा है उसमें इन 8 दिनों में अंतकृत दशांग जी सूत्र, जिसमें 90 महापुरुषों की जीवन गाथा, जो उनकी तपस्या को, उनके त्याग को याद करते हुए आत्मा के भावों को और समृद्ध करने में सहयोगी बनती है। और इन 8 दिनों में उन 90 महापुरुषों की जब बातें सुनते हैं तो लगता है अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम वहाँ कब साधना ऐसी कर पाएंगे, इतना बड़ा त्याग कब कर पाएंगे। क्योंकि बिन त्याग के वो आध्यात्मिक शाश्वत शांति नसीब होने वाली नहीं है। तो अंतकृत दशांग सूत्र, जिसकी परंपरा स्थानकवासी परंपरा में है, और कलप जी सूत्र की परंपरा हमारे मंदिर वाले समाज में वहाँ रहती है। मगर स्थानकवासी में सुबह अंतकृत और दोपहर को, शाम के टाइम कलप सूत्र की वाचनाएं चलती। तो हमारे इस सूत्र का नाम है अंतकृत दशांग सूत्र। अंत का मतलब है लास्ट, एंड कृत का मतलब है कर दिया। किस चीज़ का अंत कर दिया? अपने कर्मों का अंत कर दिया जिन आत्माओं ने, उन आत्माओं की दशा का, दशा का मतलब, दशा का मतलब उनकी स्थिति का, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था, उनकी फॉर्म्स कैसी होंगी, उनके बचपन की अवस्था, उनकी जवानी की व्यवस्था, और जवानी के बाद उनकी शादी की अवस्था, शादी मतलब भोग की अवस्था, और भोग के बाद जब प्रभु के चरणों में आते सब कुछ त्याग करके योग की अवस्था। मीन्स अभी तक संसार में थे तो उनकी भोग दशा, साधक बन गए हैं तो योग दशा, और वह अवस्था जब वो शैलेशी अवस्था में पहुंच जाते हैं, 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, तो वो अयोग अवस्था। कौन सी अवस्था?
योगी अवस्था। तो इन सभी अवस्थाओं का वर्णन जिस सूत्र में है उसे क्या बोला, अंतकृत दशा अंग सूत्र। और इस सूत्र में उस टाइम की जो सामाजिक अवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके ऊपर भी बात की गई है। बहु विवाह प्रथा की बात भी की गई है। अर्थात सभी दशाओं का, सभी अवस्थाओं का जिसमें निरूपण है, जिनमें प्रतिपादन है, जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो उसे क्या बोला, अंतकृत दशा। अब अंतकृत का दूसरा मीनिंग यह भी आता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के लास्ट टाइम में, जिन्होंने जिंदगी के अंतिम क्षणों में केवल ज्ञान पाया और बाकी शेष जो अघाती कर्म थे उन्हें क्षीण करके वो मुक्त हो गए। तो ऐसी आत्माओं की दशाओं का, भाव दशाओं का, शारीरिक दशाओं का, मानसिक दशाओं का, उनकी राजनैतिक जो उस टाइम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब का जो निरूपण है वो इस सूत्र में फरमाया गया। और अंग सूत्र कहा है, ये सूत्र कौन सा है, अंग सूत्र है। अंग सूत्र मतलब सिंपली समझे तो जो 11 अंग रहते हैं जिनकी वाचना प्रभु ने फरमाई है और प्रभु ने अर्थ रूप वाचना दी है, और उनके जो हाईली जो स्कॉलर आत्माएं हैं, जिनका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा शार्प है, ऐसे जो 11 गणधर आत्माएं हैं, उन्होंने इन बातों को, अर्थ रूप बातों को, मीन्स प्रभु मानो फूल पे फूल बिखेर रहे हैं, और वो उन शब्दों के लिपिकार उस धागे को लेकर के अपने बौद्धिक कौशल के माध्यम से उन फूलों का चयन करते जा रहे हैं, पिरोते जा रहे हैं। और उन पिरोने वाली माला का नाम ही क्या है, सूत्र। क्या नाम है उसका, और सुत्त बोला जाता है जो सोया हुआ है। मीन्स जो शास्त्र की भाषा है एवरीबॉडी कांट अंडरस्टैंड, मगर उसके अंदर एक अर्थ है, मीनिंग है, एक भाव है, भाव उसकी आत्मा है। मगर उसके साथ कनेक्ट होने के लिए पहले सूत्र जानना होगा, फिर अर्थ समझना होगा। तो सूत्र जो सोया हुआ है मगर जब जागेगा तो बहुत सा मीनिंग लेकर के आएगा। तो ऐसा अंतकृत दशा अंग सूत्र। और जो अंग सूत्र रहते हैं उनकी वाचना पहले पहर में और चौथे पहर में दी जाती है। मगर इतना और क्लियर कर लें, यदि साधु जी महाराज, साध्वी जी महाराज को वाचना दे रहे हो तो वे उस वाचना को कालिक के स्थान पे अकाल में भी स्वाध्याय करवा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बृहत कलपजी सूत्र। और पुराने टाइम में तो साधु साध्वी जी को वाचना दे सकते थे, साध्वी साधु जी को, या साध्वी साध्वी को, साधु साधु को। साधु साधु को वाचना दे तो उन्हें वही रूल फॉलो करना है पहले चौथे पहर का। साध्वी जी को वाचना दे रही हो तो उन्हें भी सेम रूल फॉलो करना है पहले चौथे पहर का। मगर यदि एक दूसरे को वाचना देनी है तो वहाँ पर वो उस समय को छोड़ के अन्य समय में भी वाचना दे और ले सकते। और पुराने टाइम में साधु साध्वी जी को वाचना दे सकते थे, मीन्स उस टाइम श्रावक श्राविकाओं को वाचना का कोई वर्णन नहीं आता। मगर आज के टाइम में तो श्रावक श्राविकाएं भी सुनते हैं, पढ़ते हैं शास्त्र। तो उस दृष्टि से देखे, यदि साधु जी महाराज की परिषदा में श्रावक और श्राविका दोनों है तो वो कालिक सूत्र, यदि वो काल लांग भी जाए पहला पैर तो उसके बाद भी उसकी वाचना दे सकते। तो ये बात इसलिए क्लियर करनी ज़रूरी थी क्योंकि टाइम जब बढ़ेगा तो किसी को ये खटका ना हो कि टाइम तो हो गया, अब स्वाध्याय काल हो गया, तो पहले क्लियर करके चले तो स्मूथली चलेंगे। तो अंतकृत दशांगी सूत्र। अब इस सूत्र में हमारे पास 8 वर्ग है। कितने वर्ग है? 8 वर्ग। वर्ग मतलब बड़े चैप्टर्स। जैसे हम कहे एक जगरांव सिटी है, एक लुधियाना सिटी है, एक मोगा सिटी है। अब ये अलग अलग सिटीज़ हो गई। अब ऐसी 8 चीज़ों को आप काउंट कर ले, मीन्स 8 बड़े चैप्टर्स, उसका नाम है वर्ग। उसका नाम क्या है? वर्ग। अब उसी चैप्टर के जो सब चैप्टर्स है, उसी चैप्टर के जो सब चैप्टर्स है, मतलब एक चैप्टर के अंदर मान लो सपोज करो 10 लेसन्स और अलग अलग है,
तो उनका नाम यहाँ अध्ययन है। यहाँ क्या नाम है उसका? जैसे जगरांव में अलग अलग मोहल्ला है, कोई हीरा बाग है, कोई जैन मोहल्ला है, कोई अलग अलग रीठा मोहल्ला है, तो ऐसे कितने सारे मोहल्ले हैं। ऐसे ही मेन टाइटल का नाम रहेगा वर्ग, और जो सब टाइटल्स रहेंगे उनका नाम रहेगा अध्ययन। तो हमारे इस अंतकृत दशांगी सूत्र में 8 वर्ग है, और उसी के साथ साथ यदि हम काउंट करें तो 90 अध्ययन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? और जिनमें 2 तीर्थंकर प्रभु के शासन में दीक्षित होने वाले महामुनि और महासतियों का वर्णन है। और हम देखें 2 तीर्थंकर कौन से, एक तो भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी महाराज और दूसरे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, और उनके शासन में जो दीक्षित है उनका वर्णन है। तो पहले और फर्स्ट वर्ग से लेकर के अप टू 5th वर्ग तक, पहले बड़े चैप्टर से लेकर 5वें बड़े चैप्टर तक, इसमें किनका वर्णन आएगा? जो भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के चरणों में दीक्षित हुए हैं, और उनमें 41 राजकुमार हैं और 10 महारानियां हैं, तो टोटल हो गए 51। और इसी के साथ साथ चले तो छठा वर्ग, मतलब जो 6th वाला बड़ा चैप्टर है, छठा, 7वां और 8वां, इनमें किनका वर्णन है? श्रमण भगवान महावीर स्वामी के, जो उनके चरणों में दीक्षित हुए हैं उन साधक साधिकाओं का वर्णन है। और उनमें 16 पुरुष है और 23 फीमेल कैरेक्टर्स है जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, तो टोटल हो गई 39। तो 57 पुरुष है और 33 नारियां हैं टोटल होल सम के, और ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 90। तो 90 महापुरुषों की उस पावन जीवन गाथा को हम सुनेंगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति युद्ध के रणभूमि में जाता है तो उसको वीर गाथा, वीर रस प्रधान शब्द, पोइट्री, भजन, ऐसी चीज़ें सुनाई जाती थी। और यदि कोई व्यक्ति संधारे में है तो उसको वैसे ही भजन, सवैये, स्तवन सुनाए जाते हैं कि उसके भाव अच्छे रहे, उसके भाव अपने लक्ष्य से कनेक्ट हो सके, वो कहीं हिम्मत ना हार जाए। इसी प्रकार 8 दिनों में विशेष साधना की जाएगी, तपस्या की जाएगी, त्याग किए जाएंगे। तो इनकी उस वैराग्यमय यशोगाथा को जब सुनेंगे तो हमारे मन को क्या मिलेगी? खुराक मिलेगी, हमारी आत्मा को एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें भी इसी भावना के अनुरूप आगे बढ़ते चले जाना। और देखें तो हमारे 32 आगमों को पूर्वाचार्यों ने 4 भागों में विभक्त, मीन्स उन्हें डिवाइड किया था, बांटा था, जिसमें द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग, और विचार करना है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो चरण करणानुयोग है, और द्रव्य में तो उन्होंने जो, जैसे किसी ने 7 द्रव्य, कहीं पे 9 द्रव्य, जीव अजीव आदि, उनके साथ साथ वैसे तो 6 द्रव्य है, मगर द्रव्य अर्थात जो एग्जिस्ट करता है, जिसमें उपन्नय व विगमय व ध्रुवय व तीनों चीज़ें पाई जाती है, तो उसे द्रव्य कहा जाता है। अब जिसमें द्रव्यों का वर्णन है, ऐसे हमारे जो सूत्र है, और आगे चले तो गणितानुयोग, जिसमें काउंटिंग, कितने समुद्र है, कितने ये है, उनकी बात चलती है, तो जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति जी इत्यादि सूत्र आ जाते हैं। चरण करणानुयोग में जिसमें किस तरीके से जीवन को अच्छा बनाने के लिए कैसे रूल्स, कैसे रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कैसा आचरण होना चाहिए, तो उसमें हमारा आचार्य जी सूत्र, दशकालिक जी सूत्र या उत्तराध्ययन जी में भी जहाँ जहाँ वो बातें आती। और जो धर्म कथानुयोग है, जिसमें बाय स्टोरीज, कहानियाँ सुना करके किसी तत्व की परूपणा में किसी तत्व को, किसी सार चीज़ को बताया जाता है। तो हमारे पास जो अंतगढ़ सूत्र है, ये अंतकृत दशांश सूत्र है, ये कैसा सूत्र है? धर्म कथानुयोग वाला। अनुयोग का मतलब है व्याख्यान की एक विधि, एक मेथड, एक तरीका, एक सलीका, किसी चीज़ को समझाने का जो एक मेथड रहता है, उसका नाम है अनुयोग। तो यह धर्म कथानुयोग, और हमारे पास जो 11 अंग है उसमें यह 8वां अंग सूत्र है। कौन सा सूत्र है?
8वां अंग सूत्र है। और इसकी वाचना का जो वक्त है, देखा जाए सबसे पहली वाचना तो स्वयं तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने फरमाई होगी, क्योंकि चौथा आरा जो 42,000 वर्ष कम एक कोटा कोटि सागरोपम का था, अवसर्पणी काल का, मीन्स उस टाइम में जब वो खत्म होने वाला था, तो 3 वर्ष 8.5 महीने पूर्व भगवान का क्या हो गया, निर्वाण हो गया। मीन्स उन्होंने जब वाचना दी होगी तो इससे पहले दी होगी, मगर ये वाचना बाद में कंपाइल्ड की गई है, बाद में उन चीज़ों को जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुनाई गई है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ये वाचना सुनाएंगे, तो इट मीन्स ये वाचना, ये सूत्र या तो भगवान के निर्वाण के बाद ही सुनाई गई है, अर्थात या तो उस 3 वर्ष 8.5 महीने उस टाइम ड्यूरेशन में चौथे आरे में, या 5वां आरा लगते उस टाइम ये वाचना दी गई है। तो हम चले अंतकृत दशांग सूत्र का मंगलमय अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन करने के लिए प्रेम से गुनगुनाएंगे। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु फरमागे। अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु जीवन के अंधकार में ज्ञान का दीप जगा गए। जीवन के अंधकार में ज्ञान का दीप जगा। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वीर प्रभु फरमागे। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू जी से कह गए। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू जी से। काल है कैसे बीतता, कितने इसमें बह गए। काल है कैसे बीतता, कितने इसमें। अक्षय अमृत में घबन, अक्षय अमृत में घबन, सब संताप मिटा गए। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वीर प्रभु फरमागे। अंतकृत के वाचना। तो हम चले उस पावन मंगलमय अध्ययन का पावन श्रवण करने के लिए। तेणं कालेणं तेणं समेणं चंपानामं नैरी होता वन्नो, तत्णं चंपाय नैरी होता पुरिथम में। दिशि भाये तणं पुण्य बद्धे नामं चये होता वण संडे वन्नो। तीसरेणं चंपाय नैरी कोणिये नामं राया होता, महया हिमवंत वनो। वह काल और वह समय, तेणं कालेणं तेणं समेणं, वह काल का मतलब अवसर्पणी काल का वो चौथा आरा जो अभी समाप्ति की ओर है। 3 वर्ष 8.5 महीने शेष है उससे पूर्व पूर्व, क्योंकि फर्स्ट वाचना किन्होंने दी थी? फर्स्ट वाचना तो भगवान ने दी, मगर जो सेकंड वाचना दी गई है वो किन्होंने फरमाई? आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। तो भगवान के निर्वाण के बाद जो 3 वर्ष 8.5 महीने का स्लॉट है चौथे आरे का, या 5वां आरा जो स्टार्ट हो चुका है, उस टाइम वह काल और वह समय जब चंपा नाम की नगरी होता, मीन्स चंपा नाम की नगरी होती थी। अब ये चंपा नगरी कौन सी है? क्योंकि इसी नगरी में आज वाचना स्टार्ट होने जा रही है। ये चंपा नगरी कितनी हिस्टोरिकल नगरी है, और कहा है कि तत्णम चंपाए नैरिये, उस चंपा नामक नगरी के
उत्तर पूर्व दिशी भाग में अर्थात ईशान कोण, उत्तर नॉर्थ और ईस्ट सेंटर पॉइंट ईशान कोण में दिसी भाई इत्थणं पुण्य भद्रे नामम चाहिए होता। उसमें पूर्ण भद्र नाम का एक चैत्य, पूर्ण भद्र नाम का एक यक्ष है, उसका यक्षायतन है। और वन संडे वनो, वन संडे मतलब वन खंड है, मीन्स चारों और बड़े बड़े वृक्षों से वो घिरा हुआ है। और सेंटर में अशोक वृक्ष का वर्णन आता है। तीसरेणं चंपाए नैरिये कोणीय नामम राया होता। और उस नगरी चंपा का जो राजा है, उस राजा का, उस अधिपति का नाम क्या है? कोणिक महाराज। शास्त्रों में जिनके लिए अशोक चंद्र भी नाम आता है, मगर उस उंगली के कटने के कारण उनका नाम क्या था? कोणिक। बिंबसार महाराज श्रेणी के पुत्र है, चेलना महारानी के पुत्र है, राया होता महया हिमवंत वन्नो। जो महान हिमवंत मीन्स मंदर पर्वत की तरह बहुत ऊंचे, ऊंचे का मतलब जिनका यश, जिनकी ख्याति दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। जिस प्रकार जो पर्वत है वो शत्रु को आने से रोकते हैं, इसी प्रकार ये शत्रुओं के आक्रमणों को रोकने वाले थे। जैसे इस पृथ्वी का मुकुट रूप कौन है? मुकुट के समान कौन है? वो पर्वत है। इसी प्रकार वो उस टाइम उस धरणी तल के मुकुट के समान शोभायमान थे। जैसे एक पर्वत जिसका ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई तक पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं, जिसे दुर्गम कहा जाता है, ऐसे ही जिस सम्राट के भावों तक पहुंचना, जिसकी व्यवस्थाओं में सेंध लगाना सबके बस की बात नहीं थी। और चले जैसे एक पर्वत कई औषधियों का, कई अलग अलग टाइप के वृक्षों का आधार होता है, ऐसे ही महाराज कोणिक उस टाइम अलग अलग टाइप की राजनैतिक व्यवस्थाओं के, इकोनॉमिकली व्यवस्थाओं के क्या थे? आधार थे। और महाराज कोणिक चंपा नामक नगरी के उस टाइम के सम्राट है। और ये चंपा नगरी में क्यों आए, कैसे आए? तो हम थोड़ा इतिहास की ओर चले। निर्यावलिका जी सूत्र, औपपातिक जी सूत्र, जहाँ पर इनका वर्णन आता है। कोणिक नाम का वो राजा जिसका अभी माता के गर्भ में अवतरण हुआ है, तो माता क्या सोचती है कि बच्चे का आगमन हुआ है, मगर माँ को दोहला कैसा आया? माँ को दोहला कैसा आया कि मैं महाराज श्रेणी के कलेजे का मांस खाऊं। चलो टाइम के साथ बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, और एक समय ऐसा आया कि अभी तक तो वो उसी नगरी में रह रहे हैं, क्योंकि मगध देश है और राजगृही नगरी है, वहीं पर अभी तक सब कुछ चल रहा है। और पिता जो महाराज श्रेणी वृद्धावस्था पर पहुंच चुके हैं, पिता ने अपने रहते मतलब जब तक हाथों में हर तरह का अनुशासन संभालने का दायित्व था, उन्होंने सभी का बंटवारा कर दिया। हल विहल को भी सेचनक और हाथी और वो हार भी दे दिया है। मगर अब इसके मन में क्या आता है? पिता बूढ़े हो चुके हैं, पैर कब्र में लटकाए हैं, मगर अभी भी सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि हुकूमत क्या चीज़ होती है? अर्थात उस हुकूमत को, उस राज सत्ता को हम कब भोगेंगे? यदि ये राज्य छोड़ेंगे नहीं, तो बाकी भाइयों को बुला कर के षड्यंत्र रचा कि मेरे को आप सभी मिलकर के राजा बना दो, हम पिता को बंदी बना के कैद खाने में डाल दें। करम जब अपना विचित्र खेल खेलते हैं तो सगा बेटा भी पिता का घात करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज वैसा ही होने लगा। महाराज श्रेणी कहाँ है? बिंबसार कहाँ है? कैद खाने में। और वो राजा बन के माता के चरणों में आते हैं, कहते हैं माँ मेरे को आशीर्वाद दो, तुम्हारा बेटा सम्राट बन गया है। मगर माँ ने कोई आशीष नहीं दी, उदास है, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे माँ इतनी खुशी का वक्त है, तेरा बेटा राजा बना है। क्यों? क्योंकि तेरे पति देव मतलब मेरे पिताजी वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे कभी राजा बने।
मगर हमने उन्हें कैद खाने में डाला। मगर जैसे ही माँ ने सुना, माँ कहने लगी, तू भूल गया अपने पिता का वो प्यार, वो दुलार। जब तू मेरे गर्भ में आया था तो तेरे गर्भ में आते सारे ही लक्षण तो प्रकट हो गए थे कि तू कुल का विनाश करने वाला है। मगर मैंने जब ये बात बताई अपने पति देव को, वो भी चिंतित हो गए कि कलेजे का मांस कहाँ से मैं ला कर दूं। अभय कुमार मंत्री की युक्ति से वो क्या हो गया, वो कार्य सिद्ध हो गया। और जब तुम्हारी डिलीवरी हुई तो मेरे मन में आया कि जिसने गर्भ में रहते ही अपने पिता के कलेजे का मांस खाया हो, मैं ऐसे बच्चे को जन्म देकर के क्या करूंगी, कल को पता नहीं क्या अपने पिता के साथ करेगा। तो मैंने दासी को बुलाकर, धाय माता को बुलाकर के तेरे को कचरे वाले स्थान पे फेंकवा दिया। मगर जैसे ही वहाँ उन रूढ़ियों के ऊपर उजाला सा हुआ और पति देव को जैसे ही पता चला, वो वहाँ गए, बच्चे को उठाया और उतनी देर तक एक मुर्गा तुम्हारी उंगली को काट चुका था, उसको उठाकर लेकर आए। मेरे को बहुत चिल्लाए, मुझे बहुत डांटा, मुझे बहुत बुरा भला कहा कि तुमने बच्चे को ऐसे क्यों फेंक दिया। और कहा कि तुम्हें मेरी सौगंध है कि आज के बाद इस बच्चे के ऊपर कोई गलत भाव नहीं रखोगी, इसका पूरे भावों के साथ, प्रेम के साथ तुम पालन करोगे। तो मैंने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। और जब तुम्हें एक्सेप्ट किया है और वो पीक मवाद भरती है, जब उस जख्म में इन्फेक्शन हो गई है तो चिल्लाता है, रोता है, विलाप करता है। तेरे पिता तेरी उस उंगली को चूस चूस करके, उस रक्त को, उस पीप को निकाल निकाल करके थूकते हैं। उन्होंने कभी तुमसे घृणा नहीं की। भोजन करते करते तुम लघु शंका उनके भोजन की थाली में कर देते थे, मगर उन्होंने कभी तेरे को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कभी क्रोध नहीं किया। और आज तो विचार कर, जिन्होंने तेरे प्राणों की रक्षा की, जिन्होंने तेरे को राज सिंहासन पर यहाँ पर लेकर के आए हैं, राज परिवार में तुम्हें शुमार शामिल किया है, तुमने उसी पिता को क्या कर दिया, बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया। धिक्कार है तेरे जैसे पुत्र पे, धिक्कार है मेरी कोख पे जो मैंने तेरे जैसा कुपुत्र जन्मा। और आंखों से जब आंसू आए, माता के चरणों में भाव विभोर होकर के रोने लग पड़ा। क्या सच में ऐसा हुआ? माँ कहने लगी, हाँ बिल्कुल अक्षरशः ऐसा हुआ। जब ये सारी घटना सुनी तो सोचने लगा, मैं खुद जाकर के पिता की उन बेड़ियों को काटूंगा, उन्हें आज़ाद करवाऊंगा। और वो हाथ में फरसा लेकर के, जैसे परशुराम जी के पास रहता है, वो कुल्हाड़ा लेकर के चलता है। और वो पिता सोच रहा है कि आज पता नहीं क्या करेगा, रोज तो मुझे कौड़ों की मार से मारता है, पता नहीं आज इस कुल्हाड़े से मुझे मारेगा, मैं इसके हाथों मरना मंजूर नहीं करता। तो उन्होंने उसी टाइम जो अंगूठी में तालपुट जहर था उसको खोला और उसको स्वेलो करके प्राणांत कर लिया। मगर जैसे ही वो पहुंचता है, देखता है पिता मेरे कारण, मेरी इस अविवेक के कारण पिता दुनिया छोड़ करके चले गए। उनके चरणों में घुटने टेक करके बहुत देर तक रोता है, मगर जो चला गया उसको वापस कौन लेकर के। अब वो समय आया जब उसका उस नगरी में कहीं पर भी मन नहीं लगता, ना राज सिंहासन पे मन लगता, ना उद्यान में मन लगता। वो जहाँ भी देखता है उसे पिता की छवि दिखाई देती है कि मैंने पिता के साथ ऐसा किया, मैंने पिता के साथ ऐसा किया। क्योंकि पाप कभी व्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देता। और जैसे ही उस बच्चे के ऊपर, उस कोने के ऊपर यह असर आने लगा, तो उसने अपने मंत्रिमंडल से, समझदार लोगों से कुछ सुजेशन मांगी, मैं क्या करूं, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगा। तो उन सभी ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दो। तो उस टाइम उन्होंने चंपा नगरी को पूरी तरह से अच्छा, पूरी तरह से वास्तु इत्यादि उसकी वाइब्रेशंस के अच्छा समझ करके उन्हें क्या कहा कि हम सारी शिफ्टिंग राजगृह से सारी राजधानी कहाँ लेकर आएंगे, हाँ कहाँ लेकर आएंगे, चंपा नगरी। तो चंपा नगरी में तब से उनकी राजधानी बन गई। और हम आगे चले, ये चंपा वही नगरी है जहाँ पर भगवान श्री वासु पूज्य जी, जिनका जन्म कल्याणक वहाँ हुआ, जिनका दीक्षा कल्याणक वहाँ हुआ, जिनका केवल ज्ञान कल्याणक वहाँ हुआ, जिनका निर्वाण कल्याणक भी
चंपा नगरी में। ये वही चंपा नगरी है जहाँ पर कभी सुभद्रा सती के ऊपर शील व्रता जो सुभद्रा थी उसके ऊपर क्या लांछन लगा था कि ये चारित्रहीन है। और घटना आती है कि एक संत जो जिन कल्पी साधक है कि आँख में कुछ चला जाए निकालेंगे नहीं, पाँव में कुछ कांटा लग जाए तो निकालेंगे नहीं, वो पारने के लिए पहुँचे हैं घर में और इसने देखा कि इनकी आँखों में कुछ खटक रहा है, वेदना है और ये उंगली से खुद यूं भी नहीं कर रहे। बड़ा भाव विभोर होकर के उसने सोचा कि मैं अपने पल्लू से क्या कर दूं, इसको निकाल दूं, मगर वो नहीं निकला पल्लू से। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब भावना बहुत विशुद्ध है तो उसने बड़े सुंदर भावों से अपनी जीभ का सहारा लेकर के उस तिनके को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और ये सीन कौन देख रहा है, उनकी सासू अम्मा और ननद। वो अन्य धर्मावलंबी है, उन्होंने देखा अरे देखो इनके संतों के साथ कैसे कैसे ये संबंध है, मेरे को तो बहुत अखर रहा है। और उसने शोर मचा दिया, इनके संत भी चारित्रहीन है और मेरी बहू भी चारित्रहीन है। मगर जब ये सारा दृश्य किन्होंने देखा, शील रक्षक देवों ने देखा, अरे इस तरीके से तो एक सुंदर आचरण पालने वाले संतों के ऊपर भी ये लोग ब्लेम करेंगे और जो उनके साधक वर्ग है उन्हें भी टॉर्चर करेंगे। तो उन्होंने चंपा नगरी के चारों दरवाजे क्या कर दिए, बंद कर दिए। और जब बंद कर दिए सारे काम रुक गए। जब कोविड आया था, जब दरवाजे आपके मोहल्ले सील हो जाते थे तो कितनी प्रॉब्लम फील करते थे। और जब वो चंपा नाम की नगरी वो चारों ओर से क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी। और ऐसी कंडीशन में सब लोगों का आना जाना सब बाधित हो गया। तो उस टाइम देवता ने आकाशवाणी की, यदि कोई शील व्रता सन्नारी कच्चे सूत के धागों से छलनी को बांध करके कुएं में उतार करके पानी निकाले और उस पानी से चंपा के दरवाज़ों का अभिषेक करे, उनको सिंचन करे, तो ये दरवाजे खुल सकते हैं। अदरवाइज देर इज़ नो सेकंड ऑप्शन। अब जैसे ही सुना कि सेकंड ऑप्शन नहीं है तो सभी अपनी अपनी घरवालियों को बोल रहे, तू तो इतने व्रत रखती है, तू तो मेरे लिए जिंद जान वारने वाली है, तू तो चली जा, तू वहाँ जाकर के कच्चे सूत से छलनी को भर पानी से। अब कोई जाती है तो कच्चा सूत है, रास्ते में छलनियाँ टूट जाती हैं, रास्ते में धागे टूट जाते हैं, अर्थात कोई भी ना कर पाया। तो जिसे सुभद्रा के ऊपर विश्वास था, ऐसे व्यक्ति ने कहा हमें पता है तेरा चारित्र बहुत पावन है, तू मन से भी किसी पर पुरुष के प्रति गलत चिंतन नहीं करती, एक बार तू भी तो ट्राई करके देख, क्या तेरे इस सौभाग्य से ये चीज़ संभव हो सके। तो उसने उस टाइम सोचा चलो शायद यही शील की परीक्षा है। और बड़े भावों के साथ नवकार मंत्र का शरणा लेकर के घर से निकली है। कच्चा सूत हाथ में है, छलनी हाथ में है, धागों से उसे बांधा है, पहुंच गई है कुएं के मंदिर पर और बोल रही है नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझाय, नमो लोए सब साव। उन उत्तम पवित्र आत्माओं को बड़ा श्रद्धा पूर्वक भावों से वंदन नमन करके उस छलनी को कुएं में उतार दी। धीरे धीरे पानी भरने लगता है और पानी को वो धीरे धीरे नवकार मंत्र पढ़ते हुए बाहर निकाल दी। जब बाहर निकला उस पानी से अभिषेक करती है और दरवाज़ा खुल जाता है। जय जयकार होती है उसके शील धर्म की, नवकार मंत्र की महिमा से लोग अब जागरूक हो जाते हैं। अब वह दिन भी आया जब सबको पता चला कि यह उत्तम आत्मा है, ये तरणहार आत्मा है। और ये वही चंपा नगरी है जहाँ कभी श्रावक सुदर्शन के ऊपर भी अभया रानी ने दुष्चारित्र का आरोप लगाया था कि ये चारित्र से पतित है। बल्कि घटना तो यूँ थी कि वो अभया महारानी खुद चारित्र से पतित हो रही थी और उस श्रावक को कह रही थी कि तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। तो उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मगर अपनी राज महारानी जो माता के तुल्य है उसके प्रति ऐसा भाव मन से भी नहीं सोचूंगा। तो उसने महाराज को क्या भड़काया कि ये मेरे चारित्र पे मेरे देह पे बुरी नज़र रखता है। तो राजा ने उसे कौन सा दंड दिया था, शूली का
शूली का मतलब जो नीचे से तो मोटाई वाली है, ऊपर से बढ़ते बढ़ते सुई की तरह से तिखी नोक हो जाती और उसके ऊपर बिठाया जाता था, उसका नाम क्या होता था? शूली। अब शूली की सजा दी है, उन्होंने कहा कि यदि मेरा चारित्र पावन है, यदि मेरे भाव विशुद्ध है, तो आज मेरे ऊपर कोई कष्ट संकट नहीं आएगा, और यदि मेरा कोई पुराना कर्म निकाचित कोई भोगने वाला है तो आज मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। बड़े भावों से उसके ऊपर जैसे ही बैठे हैं वो शूली सिंहासन में कन्वर्ट हो जाती, अर्थात वो शील रक्षक देव उस व्यक्ति की, उस शील की रक्षा के लिए वो सारा करिश्मा कर देते। ये वही चंपा नगरी है जहाँ पर महासाध्वी चंदन बालाजी, भगवती आर्या चंदन बालाजी, जिन्होंने क्या सपना देखा था? चंपा डूब रही है और मैंने चंपा को उद्धार किया। जब प्रभु को पारणा करवाया है, वो सारी घटना किस तरह बिकती है, किस तरह वो कष्ट मूला से ठाने के मिलते हैं, और कैसी वो धन घड़ी आती है जब वो प्रभु के पात्र में, कर पात्र में क्या करती है? उड़द के बांकुले बहराती। ये वही चंपा नगरी है जहाँ प्रभु महावीर स्वामी के 3 चातुर्मास हुए, और ये वही चंपा नगरी है जहाँ पर आज इस पावन सूत्र की वाचना होने जा रही है। तो वह कोणिक नाम का महाराज उस चंपा नगरी का सम्राट है। तेण कालेण तेण समेण गज सोहम्य थेरे जाव पंच हिंगणगार सय हिंग सद्धिंग संपुरिवुड़े पुव्वाण पोव्यं चरमाणे गामाणो गावं दुर्जमाणे सुहं सुहेणं विहरमाणे जेणेव चंपा नरी जेणेव पुण्य भद्दे तेणेव समो सरिये परिसा निगया जाव पड़ी गया। तेणं कालेण तेणं समेण, वह काल और वह समय जब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, कौन? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज किनके शिष्य हैं? श्रमण भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर जो मुख्य शिष्य है, उन मुख्य गणधरों में, शिष्यों में इनका 5th रैंक है, 5वां नंबर है। और आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिन्होंने 50th ईयर में, 50वें वर्ष में प्रभु के चरणों में दीक्षा ली, साधु बने, 30 साल तक जो भगवान के साथ छाया की तरह रहे। और कितना सौभाग्य था जिसे भगवंतों के चरणों में रहने का ऐसा दुर्लभ अवसर मिलता है। और वह समय भी आया जब प्रभु का तो निर्वाण हो गया। प्रभु का क्या हो गया? निर्वाण हुआ। जब निर्वाण हुआ तो गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान हुआ तो इन्हें क्या बनाया गया? आचार्य। इन्हें क्या बनाया गया? संघ का आचार्य बनाया गया। तो 12 साल ये छदमस्त अवस्था में, छदमस्त अवस्था मतलब विचार ज्ञान के धारक तो रहे होंगे, श्रुत केवली तो रहे होंगे, मगर केवल ज्ञान अभी नहीं प्रगटा था। मगर वो 12 साल कंप्लीट होते सार ही, जैसे ही इंद्रभूति गौतम स्वामी जी का निर्वाण होता है, इन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। इन्हें क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हुआ। और 8 वर्ष तक ये केवली पर्याय में रहे। तो टोटल इनकी जो आयुष्य है वो 100 वर्ष की रही। और अंत में सभी कर्मों का क्षय करके मुक्त भी हुए हैं। मगर जब तक इस धरणी तल पे, जब तक इस पृथ्वी तल पे विचरण करते थे, तो प्रभु महावीर के सिद्धांतों का, उनकी देशनाओं को ये ग्रामानुग्राम विचरते हुए उनका प्रचार भी करे, खुद वह उत्तम आचरण पालन भी करे। वह काल और वह समय जब अज्ज सुहम में आर्य सुधर्मा जी, आर्य सुधर्म मतलब जो पाप से दूर रहते हैं उसे आर्य कहते हैं। जो सभ्य होते हैं, जो सिविलाइज्ड होते हैं, जो अपना और दूसरे का हित देख कर के चलते हैं, उन्हें आर्य कहा जाता है। शिष्टाचार से जो युक्त रहते हैं, ऐसे आर्य सुधर्म जी जो थेरे, थेरे का मतलब जो स्थविर थे। कैसे थे? स्थविर का मतलब जो स्थिर थे। किस चीज़ में स्थिर थे? एक तो अपनी संयम साधना में स्थिर थे, एक अपनी मानसिक धरातल पे भी स्थिरता थी, आध्यात्मिक धरातल पे भी स्थिरता थी, और जिनका नाम भी लोगों के हृदय में स्थिर था। कैसा था?
बड़ी भावना से उसे उन्हें लोग मानते थे। वैसे तो श्रुत स्थविर, वय स्थविर और देखा जाए, हाँ, दीक्षा स्थविर, दीक्षा स्थविर जिनकी 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय है वो दीक्षा स्थविर है। जिनका 60 साल की देह की पर्याय है, मीन शारीरिक अवस्था जिनकी 60 ईयर की हो चुकी है, उन्हें क्या बोलते हैं, वय स्थविर। और जिन्होंने ठाणंग सूत्र और समवायंग सूत्र का अध्ययन कर लिया है उन्हें श्रुत स्थविर, या जो 11 अंगों के ज्ञाता है उन्हें श्रुत स्थविर कहा जाता है। स्थविर का मतलब यदि आपकी भाषा में बोले, जो बुजुर्ग है, जो सयाना हो गया है, जो समझदार हो चुका है। कोई व्यक्ति उम्र के साथ समझदार होता है, कोई अनुभवों के साथ होता है, किसी के पास समझदारी उसके साथ जन्मों से चली आ रही साधना के कारण होती है, और कोई पढ़ लिख कर के समझदार होता है। तो जो खुद समझदार है वो खुद सही डायरेक्शन में अपने कदमों को स्थिर रखता है, दूसरों के कदम यदि उखड़े तो उन्हें भी स्थिरता देता है, उसे क्या बोलते हैं, स्थविर। तो ऐसे आर्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज जो स्थविर पद से विभूषित है, और जो उत्तम जाति से है, उत्तम कुल से है, और जो गुप्त ब्रह्मचारी, गुप्त इंद्रिय इत्यादि विशेषण आते हैं, ऐसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज पंचहिंग अणगार स यही 500 अणगारों के साथ, अणगार मतलब जिन्होंने अपना आगार, अपना रहने का घर मकान छोड़ दिया है, जो याचना करके, स्थान की याचना करके दूसरे के स्थान पे रहते हैं, ऐसे जो अणगार, और उन 500 संतों के साथ सम परिवुड़े मतलब घिरे हुए, पुव्वाणु पुव्विंग चरमाणे, पुव्वाणु पूर्वी मतलब जो पूर्व के आचार्यों की परंपरा थी, जैसे प्रभु भी विहार करते थे, तो उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हुए वे ग्रामानुग्राम अर्थात एक ग्राम से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने टाइम में गांव ही होते थे, कोई सिटी नहीं होती होगी। तो जब हम महाराष्ट्र साइड की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जब कोई अनाउंसिंग देते हैं ना प्रवचन के बाद, तो ये बोलते हैं बाहर गांव से आए हुए लोगों का स्वागत है। भले बाहर गांव वाला बैंगलोर से हो, नासिक से हो, दिल्ली से हो, अहमदाबाद से हो, या किसी छोटे कस्बे से हो, सभी के लिए क्या वर्ड बोलते हैं, ग्राम। तो यहाँ पर भी क्या शब्द दिया है, ग्रामानुग्रामम दुविज्यमाणे, एक ग्राम से दूसरे गांव की ओर बढ़ते हुए, सुहंग सुहेणंग विहरमाणे, सुख पूर्वक विहार करते हुए। मीन्स कोई भागम भाग नहीं है, कोई तेजी नहीं है, कोई काली नहीं है, मतलब बड़ा आराम से, बड़ी यत्ना से लोगों को लाभान्वित करते हुए, धर्म तत्व का बोध करवाते हुए, जेणेव चंपा नयरी, जहाँ पर वो चंपा नाम की नगरी है, जेणेव पुण्य बद्धे तेणेव समोसरी, और जहाँ पर वह पूर्णभद्र नाम का चैत्य है, पूर्णभद्र नाम का चैत्य है। अब चैत्य का एक मीनिंग तो यह भी रहता है कि प्राचीन समय में जब किसी की डेथ हो जाती तो उसके अस्थि कलश को किसी न किसी स्थान पे जब दबाया है तो वहाँ पर वृक्ष लगा देते उसकी मेमोरी में। अब वृक्ष लगाने के बाद उसके नीचे एक थड़ा भी बना देते। अब थड़ा बना है तो वहाँ पर फिर कोई ना कोई व्यक्ति बैठ भी जाता और उसको मंदिर का रूप भी दे देते। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सत गुरु बन के, संसार होते झुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भुलिया
ज्ञाता आगमपुर जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मने जी। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज का मंगलमय पदार्पण चंपा नगरी के पूर्ण भद्र नाम के चैत्य में। अब चैत्य का मतलब स्मृति में बनाया गया स्थान भी रहता है। और आचार्य भगवंत श्री जयमल जी महाराज साहब ने 112 मीनिंग दिए हैं चैत्य के। तो चैत्य का अर्थ ज्ञान भी रहता है, किसी स्थान का नाम भी चैत्य हो सकता है। तो यहाँ पे उस यक्ष का यक्षायतन है, मीन्स उस यक्ष का स्थान है, पूर्ण भद्र नाम का वह यक्ष है। अब उस स्थान में अवग्रह इत्यादि की याचना करते हुए, मीन्स जो स्थान की याचना है और पाठ इत्यादि लेकर आने का जो व्यवस्था है, उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए जितनी स्थान की याचना की है उतने स्थान पे वो समविस्तृत हुए, मीन्स अपने शिष्य समुदाय के साथ उस स्थान में आकर के वो ठहर गए। अब पहुँचे हैं, कोई प्रतिलेखना कर रहा है, कोई ध्यान में बैठा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई गोचरी के लिए जा रहा है, किसी का व्रत है, किसी का बेला है, किसी का तेला है, किसी का मांस खमण है, किसी का 2 महीने से तप है, किसी का कनकावली, किसी का रत्नावली, अर्थात सभी तप त्याग की मूर्तियाँ उस चंपा नगरी के पूर्ण भद्र नाम उद्यान में बोले, उस चैत्य में बोले पहुँच गई है। और मानो वह स्थान ही तीर्थ बन गया। क्या बन गया है? तीर्थ बन गया। और जैसे ही लोगों को सूचना मिली, मतलब लोगों को सूचना तो पहले मिल गई होगी, क्योंकि जब 500 आ रहे हैं, हाँ 2-3 भी आ रहे हो तो लोगों को सूचना मिल जाती है। मगर जब पता लगे 500 आ रहे हैं तो एक गांव से दूसरे गांव में तो पहले ही उनकी सूचना। और जब लोगों के मन में क्या भाव है कि प्रभु महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद यदि उनकी कोई निशानी आज हमारे पास है तो वो कौन है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। हमारे पास जो वाचना आ रही है वो किनकी वाचना है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। और लोगों के मन में यही भाव है कि हम जाएंगे, वंदन करेंगे और उन्हें साथा पूछेंगे, उनसे ज्ञान ध्यान सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे, कोई नियम पच्चखान लेंगे। और जैसे ही सूचना मिली है, लोग जैसे बरसातों में गलियां भर जाती हैं, ऐसे हर गली हर मोहल्ला जहां लोग बाहर तक आकर के एक ही दिशा में जा रहे हैं कि कहाँ जाना है, हमें आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज का वेलकम करने जाना है। क्योंकि ये भी एक विनय प्रतिपत्ति है, ये भी एक विनय का अंग है कि गुरु आए तो लेने जाएं, रहे तो सेवा करें, जाएं तो छोड़ने जाएं। और लोग भावों से क्या गुनगुना रहे? आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में आए, आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी, जिन शासन के संत महान चंपा नगरी में आए, जिन शासन के संत महान, श्री वीर प्रभु के गणधर है 4 ज्ञान के धारे, श्री वीर प्रभु के गणधर है 4 ज्ञान के, ग्रामानुग्राम विचरते है शिष्य संपदा भारे, ग्रामानुग्राम विचरते है शिष्य संपदा, जय जय करते नर नार, खुशी में सब गाए, जय जय करते नर नार, खुशी में सब, आर्य सुधर्मा भगवान
चंपा नगरी, है पूर्ण भद्र वो पवन, अशोक वृक्ष की छाया, है पूर्ण भद्र वो पवन, अशोक वृक्ष के सुधर्मा चरण युगल में, आजम्बो शीश झुकाया, सुधर्मा चरण युगल में, आजम्बो शीश झुकाया। सात अंग तो सुनाए, प्रभु आगे भी फरमाए, सात अंग तो सुनाए, प्रभु आगे भी। आर्य सो धर्मा भगवान, चंपा नगरी में आए, जिन शासन के संत महान, चंपा। और वह समय कि जब लोग आए और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने जिन शासन की जो अनमोल रत्नों की पिटारी है वो खोल करके आगंतुकों को लुटाने शुरू की। श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म की परूपणा की। लोगों के भाव जागृत हुए, कोई नियम पच्चखान लेते हैं, कोई आजीवन किन्हीं व्रतों का पच्चखान लेते हैं। परिषदा आई, वंदन नमन करके लौट गई। अब बहुत साइलेंस है, बहुत शांति है, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है। और ऐसे टाइम में तीर्णं कालेणं तीर्णं समेणं अज्ज सुहम्मस अंतेवासी अज्ज जम्बूजा पज्जुवास्माणे एवं वयासी जैणं भन्ते समेणं भगवया महावीरेण आईगरेण जाव संपत्तेण सतमस अंगस उवासक दसाण अयमठे पणते अठमसण भन्ते अंगस अंतगढ़ दसाण समणेण जाव संपत्तेण की अठे पणते। वह काल और वह समय मीन्स जब वो लोग लौट चुके हैं और उस समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के अंतेवासी, अंतेवासी मतलब जो अंत में वास करने वाले, हाँ किनारे में जाके बैठने वाले, ऐसा नहीं। अंतेवासी का मतलब जो बहुत समीप वास करने वाले, कभी व्यवस्था के कारण तन से दूर है मगर मन से हमेशा जो अपने गुरु के पास रहने वाले। तो ऐसे आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, अज्ज जम्बू अर्थात आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे बड़ी शांति से, अर्थात चिंतन कर रहे थे, गहन चिंतन कर रहे थे। जो अभी अभी अर्थात पूर्व क्षेत्रों में विचरते हुए जो आगम का रस उन्होंने आत्मसात किया था, अभी तक 7 अंग तो उन्होंने श्रवण कर लिए। जैसे तपती प्यासी भूमि पर जब मेघ बरसते हैं तो वह पानी को अब्जॉर्ब कर लेती, इसी प्रकार उन्होंने भी उनकी उन सब बातों को आत्मसात कर लिया। मगर अब जाए संशय जाए कौहल्य, अर्थात जाए सड्ढे जाए संशय जाए कौहल्य, उपन सड्ढे उपन अर्थात जैसे ही संशय उत्पन्न हुआ, मगर उस संशय के उत्पन्न होने में भी मूल में कौन काम कर रही है? श्रद्धा। अर्थात उपन सड्ढे उपन संशय उपन कौहल्य, समुपन सड्ढे समुपन संशय समुपन कौहल्य, अर्थात श्रद्धा बहुत है मगर वह श्रद्धा और सॉलिड रहे, इसलिए वो मन में संशय, एक डाउट एक आ रहा है कि यदि प्रभु ने ये 7 अंग सुनाए थे, इसके बाद 8वें अंग का क्या मीनिंग सुनाया था वो भी पूछना चाहिए। तो इस मंगलमय भावना के साथ आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज पज्जु वास माणे एवं वयासी, मतलब अपने गुरुदेव धर्माचार्य धर्मोपदेशक आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के पावन चरण शरण में आकर के वंदन करके नमन करके कहने लगे कि हे भंते जयिणं भंते, हे भगवान यदि समणेणं भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी आय ग्रेणं, जिन्होंने धर्म की आदि की, श्रुत धर्म चारित्र धर्म कि जिन्होंने इस
अर्थात जब 24 में तीर्थंकर भगवंत का काल आया, उस टाइम उन्होंने धर्म की परूपणा की, और ऐसे जाव संपत्तेण अर्थात नमोथुणं का वो सारा पाठ आ जाएगा। और जो संप्रापत अर्थात अपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देयं ठाणं संपत्ताण, उस पावन स्थान को जो प्राप्त हो चुके हैं, जहाँ पर जाना है मगर वापस लौटना नहीं, आठों कर्मों से जो मुक्त हो चुके, मगर जब वो इस पृथ्वी पर विचर रहे थे तो हे भगवान, आपने उनके द्वारा बताए गए 7 अंगों में से जो 7वां अंग उपासक दशांग सूत्र है, उसका वर्णन आपने मुझे कृपा की। अर्थात उसका जो अर्थ था वो तो मैंने सुन लिया। अठमसरणं घंटे, हे भगवान, उस 8वें अंग अंतगढ़ दसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अठे पणत्ति, 7 अंग तो मैंने सुन लिए, मगर उस 8वां अंग जिसका हम नाम सुनते हैं कि उसका नाम अंतग्रह दशांग सूत्र है, तो प्रभु ने उसका क्या अर्थ बताया था। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, जो जिन शासन में वैराग्य की दृष्टि से देखे, संपन्नता की दृष्टि से देखे, त्याग की दृष्टि से देखे, जो अपने आप में देखा जाए अतुलनीय थे, जिनके साथ तुलना नहीं की जा सकती। शादी के लिए घर वाले फोर्स करते हैं, मगर वो रेडी नहीं है शादी के लिए। मगर माता पिता ने 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया, मंगनी हो गई। अब वो मंगनी हो गई है, मगर अभी तक उनके मन में क्या है कि मुझे संसार के प्रपंचों में फंसना नहीं। और जैसे ही सूचना मिली कि आर्य सुधर्मा स्वामी जी पधारे हैं हमारी नगरी में, दर्शन के लिए गए हैं, वंदन के लिए गए हैं, उस शास्त्र की जब बातें सुनी है तो मन में आया कि जीवन तो वही धन्य है जिसमें त्याग आए, जीवन तो वही वास्तविक है जिसमें व्यक्ति को सत्य की उपलब्धि हो जाए। दुनिया की बदलने वाली अवस्थाएं सत्य नहीं है, अर्थात मेरे को मिलने वाले ये काम और भोग इंद्रियों के विषय ये सदा सर्वदा मेरे साथ नहीं रहेंगे। इससे पुण्य खत्म होगा, पाप बढ़ेगा, और पापों के कारण और भोगों के अभ्यास के कारण तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, और पापों के कारण आत्मा का अधोपतन होता चला जाएगा। तो वह सोचते हैं कि मैं भी कोई नियम पच्च खान लूँ, मगर बिना नियम पच्च खान के लौट रहे। और रास्ते में जैसे ही लौट रहे थे, दरवाजे पर एक जो शिला थी उसको देखा बंदी हुई, तो और मन में क्या आया, ये अभी गिर जाती तो मेरा तो यहीं पर क्या हो जाता, मलिया मेट हो जाता। मैंने तो जीवन में कोई पच्च खान भी नहीं लिया, बिना पच्च खान के मृत्यु हो जाती। उन्होंने रथ को मोड़ा, पुनः वापस आए और कहने लगे, हे भगवान, मैं आपसे शील व्रत लेना चाहता हूँ, 1-2 दिन के लिए नहीं, चौमासे के लिए नहीं, आजीवन लेना चाहता हूँ। और जैसे ही हाथ जोड़े हैं, और गुरु ने तो भावना के अनुरूप उनको देना ही देना है, और उन्होंने शील का वरदान उनके पावन श्रीमुख से ग्रहण किया। वापस लौटे हैं घर की ओर, और माँ पिता इंतज़ार कर रहे थे। पूछा कहाँ रह गए थे, कहने लगे, माता पिताजी आज मैं दर्शन के लिए गया, वंदन के लिए गया, मैंने आज त्याग की भावना से कुछ नियम भी लिए। माँ कह रही है, बेटा कोई बात नहीं, नियम लिए कोई बात नहीं, मगर हमने तेरी शादी पक्की कर दी है, तुम्हारी शादी रख दी है। कहने लगा, शादी तो रख दी, मगर मैंने तो नियम ही ऐसा लिया है कि शादी उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा, संतति मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से चौथा व्रत ग्रहण कर चुका हूँ। जैसे ही सूचना मिली तो उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मगर वो कहने लगे, कोई बात नहीं, बड़ों के नियम भंग हो जाते हैं। जब ये उन नव यौवनाओं के स्पर्श का, उनके शब्दों की ध्वनियों को सुनेगा, मोहित होकर के सब नियम तोड़ बैठेगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, नियम ले लिया, कोई बात नहीं, बस एक बार शादी करवा लेना। अब शादी हो गई है, और सुनते हैं कि करोड़ों की संपत्ति हर माता पिता की ओर से अपनी बेटी को दी गई। जैसे अनाज की ढेरियां मंडियों में लगती है, ऐसे ही उनके बड़े से आंगन में सोने की, चांदी की, हीरों की, जवाहरातों की, आभूषणों की ढेरियां लगी हुई है।
और ये सूचना उस टाइम के जो बड़ा प्रसिद्ध चोर है जिसका नाम है प्रभव चोर, और वो है तो चोर नहीं था, मगर छोटे भाई को राज्य मिल गया, ईर्ष्या के कारण पिता से नाराज होकर राज परिवार को त्याग करके निकल गया और गलत लोगों के हाथ में आ गया और चोर वृत्ति में आ गया और 500 चोरों का सरदार है। अब जैसे ही उसे सूचना मिली, अरे एक बार हाथ डालेंगे और क्या हो जाएगा, सारी उम्र हमें फिर चोरी करने की जरूरत, सारी उम्र क्या हमारी 7 पीढ़ियों को भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे ही चोरी करने के लिए पहुंचते हैं, रात्रि का समय है, शादी होकर के वो 8 नव युवतियां बोले जो सुंदरता की अप्रतिम अर्थात जिसके साथ तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे सौंदर्य की प्रतिमाएं उसको घेर करके खड़ी है और उन्हें समझा रही है कि जिसको देखा नहीं उसको पाने के लिए तुम चल रहे हो। मगर वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, इधर जम्बू स्वामी जी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, ये फिर स्टोरी सुनाते हैं, ये फिर स्टोरी सुनाते हैं। मिस एक दूसरे को समझाते समझाते रात बीत रही है और लास्ट सभी रानियां बोले जो उसकी पत्नियां हैं सभी तैयार होगी कि यदि आप साधु बनेंगे तो हम गृहस्थी में नहीं रहेंगे। और उस चोर के पास अवस्वापनी निद्रा की देखा जाए वो लब्धि है, और लोग यदि जाग रहे हैं तो उन्हें सुला सकता है, ऐसा मंत्र सिद्ध किया है। तालोद्घाटनी विद्या है कि ताले बंद है उन्हें खोल सकते हैं। मगर जैसे ही ये सारी घटना घटित होती है, कौन सी घटना, वो चोर सामान भर रहे हैं और इधर वो सारा चल रहा है प्रोग्राम समझाने का और सब कन्विंस हो चुकी है, और इधर जैसे ही वो प्रभव चोर सबको कहता है अब चलो, मगर प्रभव चोर के तो पैर चल रहे हैं, बाकी चोरों के पैर क्या हो गए, धरती से चिपक गए। जब चिपक गए चला नहीं जा रहा, कहने लगे तुम बोल रहे हो चलो, हमारे से तो एक पैर भी उठाया नहीं जा रहा। जब ये घटना देखी है तो सोचने लगा मेरे से बड़ा करामाती कौन आ गया, मेरे से बड़ा सिद्ध पुरुष कौन आ गया। तो देखा एक नव युवक 16 वर्ष की उम्र होगी और वो और अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं कि मैं कल सुबह होते ही दीक्षा लूंगा। वो कहते हैं इतनी संपत्ति का क्या होगा, कहने लगे संपत्ति तो विपत्ति का कारण, वो किसी के साथ जाने वाली नहीं है, राजकोष में चली जाएगी। हमें अब इस वासनाओं के चक्कर से ऊपर उठना है। और उनकी बातों को सुनते सुनते वो पहुंचा, वो कहने लगा तुम मुझे वो एक विद्या दे दो पैर चिपकाने वाली, और 2 विद्या मेरे से ले लो। कौन सी विद्या, वो कहने लगे ना तो मेरे को ये एक विद्या सिद्ध है और ना मेरे को तेरी इन 2 विद्याओं की जरूरत है, मैं तो सबको छोड़ करके कल क्या बनने वाला हूँ, साधु। जब जैसे ही बात सुनी सोचने लगा मैं तो इसे अपना गुरु मान बैठा हूँ, यदि ये साधु बनेगा, इसके पास इतना कुछ है, ये त्याग करना चाहता है और मैं लूटना चाहता हूँ, इसमें वास्तव में मेरी ही नादानी है। और उसने भी मन बनाया कि हम भी क्या करेंगे, दीक्षा लेंगे। तो वो 500 चोर, इधर जम्बू कुमार जी की 8 पत्नियां, 8 पत्नियों के माता पिता, हाँ, और इधर जम्बू कुमार के माता पिता, ये टोटल 527 अगली सुबह आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के पावन चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। तभी तो क्या कहते हैं, वैराग्य हो जम्बू सा, वैराग्य हो जम्बू, वीर प्रभु शासन, गुरुदेव सुधर्मा सा, वीर प्रभु शासन, गुरुदेव सुधर। जय जय नंदा, जय जय भद्दा। कितनी भव्य उनकी शोभा यात्रा होगी, कितने भव्य परिणामों से उन्होंने दीक्षा अंगीकार की होगी। और वह निवेदन कर रहे हैं किनके चरणों में, आर्य श्री
कि हे भंते, आपने 7 अंगों का तो अर्थ मुझे कृपा की, अब मुझे कृपा करे उस 8वें अंग का प्रभु महावीर स्वामी ने क्या अर्थ फरमाया। एवं खलु जम्बो समणेण जाव संपत्तेण अट्ठमसंगसंतगणदशाण अट्ठवग्गापणता जैनं भन्ते समणेण जाव संपत्तेण अट्ठमसंगसंतगणदशाण अट्ठवग्गापणता परमसणं भन्ते वग्गसंतगणदशाण समणेण जाव संपत्तेण कय्यञ्जनापणता एवं खलु जम्बूसमृणं जाव सम्पत्तेन अट्ठमसङ्गसन्तगडदशाणं पडमसवग्गस दशझैणापणता तं जह गोयं समुद्रसागस गम्भीरे चेव होइथिमियया आयले कम्पिले खलु अखोवपसेणे विणहो। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने जैसे ही उनकी जिज्ञासा को सुना तो कहने लगे, एवं खलु जम्बू, हाँ हे आयुष्मान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म की आदि करने वाले और धर्म के प्रवर्तक और अंतिम समय में सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे प्रभु ने 8वें अंग अंतगढ़ दशांगी सूत्र के 8 वरक कृपा किए हैं। जैन भंते, यदि हे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने सभी कर्मों का अंत करके मोक्ष पाया, 8वें अंग अंतगढ़ दशांगी सूत्र का 8 वरक कृपा किए हैं, तो हे भंते उस प्रथम वरक का अंतगढ़ दशांश सूत्र के श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने धर्म तीर्थ की आदि की और निर्वाण को प्राप्त किया, उसके कई अध्ययनापणता, उसके कितने अध्ययन प्रज्ञप्त किए, बतलाए, फरमाए। एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेण, इस प्रकार ही आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, सर्व कर्मों का क्षय करके मुक्त होने वाले, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। वो कैसे? गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थिमित, अचल, कंपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु। अब ये करैक्टर कहाँ पर थे? तो उन करैक्टर्स के उस एरिया का नाम द्वारिका नगरी। और अब हम चलते हैं द्वारिका की ओर। जैणं भन्ते समणं जाव संपत्तेण अट्ठमसंगसंतगणदशाणं पडमस वग्गस दश झैणा पणता तं जह गोयम जाव विणहो पडमसणं भन्ते अझैण संतगणदशाण समणेणं जाव संपत्तेण के अट्ठे पणतेवं खलु जम्बूतेण कालेण तेण समेणं भारवै नाम नैरी होता दुआलस जोयणाया मानव जोयण विचिन्ना धन वै मई निम्मया जामी गर्भगारा नाणामणि पंचवण कवि सीजक परिमंडया सुरमा अलकापुरी संकासा पमुय्य पकिलिया पचखं देवलोक भूया पसाया दर्शनि जाभिरुवा पड़िरुवा तीसेणं भारवय नैर्य भैया उत्तर पुरिथै में दिशि भाय थणं रेवय नामं पवय होता वनो तत्णं रेवय पवय नंदनवणे नाम उज्जाणे होता वनो सुरपी नाम जखायणे होता पुराणे सेणंगे गेणं वणसंडेण परिकित्य सुगवर पायवे तत्णं भारवय नैर्य कण्हे नाम वासुदेवराय परिवसे मह्या हिमवंतराय वनो सेणं तत् समुद्र विजय पामोखाणं दसणं दसरणं बलदेव पामोखाणं पंचणं महावीराणं पजुन्न पामोखाणं आदुट्ठाणं कुमारकोड्यणं संभ पामोखाणं सठिये दुदंत साहिसीणं महासेण पामोखाणं छप्पन्नाय बलवंग साहसीणं वीरसेण पामोखाणं एकविसाय वीर साहसीणं उग्रसेण पामोखाणं सोलसणं राय सहस्रेणं रूपणी पामोखाणं सोलसणं देव देवी सहस्रेण अणंगसेण पामोखाणं अणेगाणं गणिया सहस्रेणं अन्यसेंचा बहुणं विसर्जाव सत्यवाहणं भारवय नैर्य अद्धभरस य समत्तस आय वच्चं जाव विहरई। वो द्वारिका नाम की नगरी। जैसे एक दादा अपने पोते को स्टोरी सुनाते हैं, एक बार राजा होता था, हाँ, तो उसके राज में ऐसा ऐसा था। तो इसी तरह आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भी किन्हें स्टोरी सुना रहे?
आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को। और जैसे ही उनकी उस क्रियोसिटी को देखा तो जैनंग भंते समरणंग जाव संपत्ति। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि धर्म तीर्थ की आदि करने वाले निर्वाण को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतगढ़ दशांग जी सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं, जैसे कि गौतम से लेकर विष्णु तक, तो हे भंते प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का उस अंतगढ़ दशांग सूत्र के श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने क्या अर्थ फरमाया है। जैसे ही ये बात सुनी तो वे कहने लगे, एवं खलु जम्बू, हाँ आयुष्मान जम्बू, वह काल वह समय जब श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये अर्थ कृपा की। और ये स्टोरी कब की है? वह काल वह समय जब 12वीं नामन नगरी होता, बारामती या द्वारावती या द्वारिका नाम की नगरी होती थी। अब ये द्वारिका नाम की नगरी कौन सी नगरी है? द्वारिका नाम की नगरी, इसे बारामती भी बोला है। बारामती मीन्स जिसके बहुत से दरवाजे, बारियां बोलते हैं ना, जिसके बहुत से दरवाजे हैं। और देखे तो द्वारिका बोला है, जिसका प्रमुख द्वार देखा जाए रास्ता एक है, बाकी 3 साइड से जहाँ समुद्र है, एक साइड से प्रमुख द्वार है। ऐसे वो द्वारिका नगरी। अब ये द्वारिका नगरी कैसे बनी थी? द्वारिका नगरी देवों ने तो बनाई, मगर क्या सिचुएशन आई कि द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ? तो हम चले इतिहास की ओर। मथुरा का शासक कंस, मथुरा में शासन करने वाला कौन था? कंस। और जो शौरीपुर के सम्राट है वह है महाराज, हाँ, समुद्र विजय जी। और दशरथ अर्थात वो 10 भाई है जिनका बहुत प्रभुत्व है, स्वामित्व है, बहुत नाम है। मगर इधर जो जरासंध है, वो जरासंध देखा जाए तो कंस के ससुर जी है। कौन है? अब वो जरासंध जिनकी बेटी कौन? जीवयशा। अब वो जीवयशा कंस की पत्नी है, मगर कंस ने सबको तंग कर रखा है। तो कृष्ण बलदेव को वहां भेजा जाता है और कंस को मारा जाता है। कंस मारा गया। अब क्रोध बहुत है कि मेरा पति मारा गया। जीवयशा किनके पास आती है? पिता के पास, जरासंध के पास। और कंस ने उधर उग्रसेन को बंदी बना रखा था, तो कृष्ण महाराज ने उन्हें वहां से मुक्त करवाया। और उग्रसेन ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह इसके साथ कर दिया। किनके साथ? श्री कृष्ण के साथ। अब जैसे ही वो लौट करके आए हैं अपने स्थान पे, तो जैसे ही वो जीवयशा कहती है कि हे पिताजी, मेरे जैसे औरत के साथ आप जैसे पिता के होते, इतने बलशाली भाइयों के होते, उसका सिंदूर पुछ जाए, कितना धिक्कार है। मैंने अपने बाल खोले हैं, ये बाल मैं तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मेरे पति के हत्यारे का कत्ल नहीं होगा, उन्हें मारा नहीं जाएगा। अब जैसे ही ये बात सुनी है, वो काल कुमार, उनका जो बेटा है, वो कहता है इसका बदला मैं लूँगा। और जैसे ही भावना, दृढ़ प्रतिरोध की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, रौद्र ध्यान है, क्लिष्ट भावों के साथ सेना को लेकर के वो बढ़ने के लिए आ रहे हैं। और इधर वो 10 जो प्रमुख है, और उन्होंने देखा कि अब हम क्या करें, वो क्रोध में है, हमारे पास इतनी सेना अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही बात सामने आई तो उन्होंने नमित्तिज्ञ से बात की कि अब क्या किया जाए। वो कहने लगे, महाराज ये स्थान आपके लिए ज़्यादा सौभाग्यशाली, यहाँ आए समय झगड़े रहेंगे, अशांत रहोगे, सबसे अच्छा है, वेल एंड गुड है, आप यहाँ से चले जाइए। कहने लगे चले तो जाएं, मगर कहाँ पर जाएं? कहने लगे आप दक्षिण पश्चिम की ओर, मतलब नैऋत्य कोण की ओर, समुद्र के साथ साथ चलते जाइए, जहाँ पर जाकर सत्यभामा प्रेग्नेंट रहेगी, और जब वहाँ जाके वो डिलीवरी, जिस स्थान पे वो बच्चे को जन्म दे, बस वहीं आप अपने झंडे गाड़ देना, वहीं पर आपकी राजधानी बनेगी। और वो राजधानी देखा जाए
स्वर्गों जैसी सुंदर हो। वो क्रोस्टिव नाम का वो नैमित्तिज्ञ जो एस्ट्रोलॉजर है, उसने वो सारी बात उनको बताई है, और वो सारे के सारे सब स्थान खाली करके वहाँ से निकल गए हैं। और जैसे ही शौर्यपुर को त्याग करके निकले हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, और उधर से कौन आ रहा है? काल कुमार। उसने प्रतिज्ञा की है कि यदि वो कृष्ण चिता में भी कूद गया होगा तो मैं उसको चिता से निकाल करके उसको मारूंगा। और जैसे ही आ रहे हैं, मगर ये लोग तो समुद्र विजय जी इत्यादि, वहाँ अरिष्ट नेमी प्रभु भी है, हाँ अभी तो देखा जाए युवा अवस्था में है, और कृष्ण महाराज भी है, बलदेव जी भी है, सब लोग जा रहे हैं। मगर इधर से जब वो आ रहा है तो काल कुमार बड़ी सेना को लेकर के आया है कि मैं मारूंगा, मैं बदला लूंगा। मगर यादवों की जो कुल देवी है, यादवों की कुल देवी ने सोचा कि ये व्यर्थ में ही हमारे कुल के ऊपर संकट आ जाएगा। और देखा जाए होनहार, क्योंकि वो निरुपक्रमी आयुष्य वाले मार तो सकता नहीं था, तो उसने उस टाइम विकुर्वणा की, ऐसी कि चिताएं ही चिताएं जल रही है, हजारों चिताएं जल रही, धू धू करके एक बुढ़िया का रूप बना करके वो विलाप कर रही है। और उधर से काल कुमार सेना के साथ बढ़ते हुए पहुंचा, और जैसे ही देखा कि ये चिताएं किनकी जल रही है, वो कहने लगी कि मैंने सुना था कि काल कुमार आ रहा है, और वो वासुदेव कृष्ण तो किसमें गिर के मर गया है? इन चिताओं में। वो कहने लगे हम उसके हाथों नहीं मरेंगे, हम खुद ही अपनी चिता चिन करके उसमें मर जाएंगे। किसी के हाथों मरना स्वाभिमानी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। और जैसे ही पूछा, अच्छा फिर कृष्ण कौन सी चिता में लेटा था? कहने लगी इस चिता में। जैसे इशारा किया, वो उसमें जैसे ही कूदा, और वो आग की लपटें और बढ़ गई, और उसी में वो जल करके राख हो गए। अब जैसे वो जला है, बाकी की सारी सेना की मारा तो सेनापति मारा गया, वो सारी लौट जाती। और वो धीरे धीरे चलते महीने बीत गए, 2 3 4 महीने बीत गए, और वो स्थान आया जहाँ पर सत्यभामा, जिसने महसूस किया कि अब और चलना मुमकिन नहीं है, तो उसकी डिलीवरी की व्यवस्था हुई। और उस टाइम जब डिलीवरी हुई, भ्रमर और भानु नाम के 2 बच्चों का जन्म हुआ। झंडे तो गाड़ दिए, तो उस टाइम श्री कृष्ण महाराज ने तेल्ले तप की आराधना की, और उसमें सुस्थित नाम के देवता का ध्यान किया, और उसके साथ साथ वैश्रमण कुबेर देव का ध्यान किया। और जैसे ही 3 दिन की साधना कंप्लीट हुई, वो देवता प्रकट हुए, बोले आपको क्या चाहिए? कहने लगे मुझे स्थान चाहिए। लवण समुद्र का पानी उन्होंने साइड पे कर लिया, और वैश्रवण कुबेर देव ने वहाँ पर अलकापुरी के समान सुंदर भव्य 12 योजन लंबी और 8 योजन 9 योजन चौड़ी ऐसी भव्य सुरम्य देवलोकों के समान, मान लो अलकापुरी उस देवलोक का ही एक टुकड़ा हो, ऐसी उस देव शाला के समान, देवलोक के टुकड़े के समान धरती के ऊपर उस सुंदरता के भव्य रूप को ला करके रख दिया। और फरमाया है शास्त्र में कि वो द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, और धन वही मई निम्मया, धनपति कुबेर की मति से जो निर्मित है, मतलब उसके जो आर्किटेक्ट है, उसको बनाने वाले, उसको गाइड करने वाले, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, ये कौन है? कुबेर, वैश्रमण कुबेर। और चामीगर पगारा, जिसकी सारी बाउंड्री, चामीगर मतलब सोने की बनी हुई है, नाना मणि पंचवर्ण, नाना प्रकार की अलग अलग टाइप की मणियाँ लगी है, 5 वर्णों की मणियाँ, अर्थात वैदुरे इत्यादि जो मनियों से चमचमा रही है सारी दीवारें। और कपि शीर्षक परिमुंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा, जैसे कंगूरे से ऊपर लग जाते हैं तो ऐसे कंगूरे वहाँ पर शोभायमान है। और जो बड़ी प्रमुदित है, प्रकीलित, अर्थात जो ऐसा लगता है ये बिल्डिंग भी खुश है, बड़ा हंस रही है, बड़ी चमक रही है, उसको देखने वाले लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से देवलोक के समान है, जो प्रसादीय है, दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है। प्रसादीय मतलब जो प्रसन्नता देने वाली,
जिसको देख कर के व्यक्ति थकता नहीं है, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि ये चीज़ तो इतनी भव्य है कि आँखों को बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लग रही है, जो दर्शनीय है। दर्शनीय अर्थात जिसको देख कर के मन आत्मा तृप्त हो जाए, जो अभिरूप है। अभिरूप का मतलब जिसे बार बार देखने का मन करे, एक बार देखा दोबारा से फिर देखने का, ऐसा लगता है कि कुछ देखना रह गया। जो प्रतिरूप है अर्थात जो परिपूर्ण रूप है, जितनी बार देखो उतनी बार ही जो सुंदरता से अपनी ओर खींचती है, ऐसी अलकापुरी के समान उस द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ। और उस द्वारिका नाम की नगरी के उत्तर पूर्व में दिशी भाई अर्थात उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण दिशा भाग में एक रैवतक नाम का पर्वत है। कौन सा पर्वत? पूज्य आचार्य भगवंत जैन धर्म दिवाकर श्री आत्मा राम जी महाराज साहब ने अंतगढ़ सूत्र की वाचना में फरमाया है, ये रैवतक पर्वत जिसे हम आजकल कह देते हैं जहाँ पर निर्वाण हुआ, जहाँ पर वो दीक्षाएं बहुत आती है, अर्थात जो गिरनार पर्वत है उसके लिए हमारे पास क्या नाम आया है? रैवतक पर्वत। और उस रैवतक नाम का पर्वत और उस रैवतक नाम के पर्वत के चारों ओर वन खंड मतलब अलग अलग टाइप के बहुत बड़े बड़े वृक्षों का झुरमुट है। और उस रैवतक पर्वत पे एक नंदनवन नाम का उद्यान, एक बहुत बड़ा बाग है, जहाँ कितने टाइप के देखा जाए अलग अलग फूल भी है, बहुत सुगंधित सुरम्य वातावरण है। वहाँ पे तालाब भी है, बावड़ियाँ भी है, वापियाँ भी हैं, कहीं मोर ध्वनियाँ कर रहे हैं और कहीं कोयले कूं कूं कर रही है। ऐसा सुंदर उद्यान जिसका वर्णन किया। और वहाँ पे सूरप्रिय नाम का एक यक्ष का आयतन है। सूरप्रिय या सुराप्रिय दोनों मीनिंग दिए हैं। जैसे सुरा शराब प्रिय है, ऐसे यक्ष का आयतन है, या जो सूरप्रिय है जो देवताओं का भी प्रिय है, ऐसे यक्ष का स्थान है जो पौराणिक अर्थात बहुत प्राचीन है, भव्य है, लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब ये नहीं सोचना है भगवान ने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि तुम अपने कष्ट संकट वहाँ जा कर के कटवा करके हो, बल्कि भगवान तो जस्ट परूपणा करते हैं, जो जैसा है उसे वैसा बताते हैं। क्योंकि देवी देवता एग्जिस्ट करते हैं और यदि पुण्य का तुम्हारा उदय भाव हो तो उनका निमित्त मिलने पे कार्य शीघ्र हो भी जाता है। और यदि पुण्य का उदय नहीं, अंतराय का उदय है, तो वो लोग भी उसे दूर नहीं कर पाते। मगर 100 में से 10 का काम हो जाए वो तो फिर 100 को पब्लिसाइज तो करेगा ना, पब्लिसिटी करेगा। तो ऐसे ही मास जनरेशन उस चीज़ को मानने लग जाती है। तो वो यक्षायतन, और उस यक्षायतन के साथ साथ एक सेंटर में अशोक वर पादप मतलब एक श्रेष्ठ अशोक वृक्ष है। और उस वारावती मतलब द्वारिका नगरी में कृष्ण नाम के वासुदेव जिनका साम्राज्य चल रहा है, जो महान हिमवंत अर्थात मंदर पर्वत के समान जो ऊंचे है, अपने आचार में जो श्रेष्ठ है, जो अपनी मर्यादाओं में दृढ़ है, ऐसे जो पूरे साम्राज्य के मुकुट के समान है, ऐसे महाराज श्री कृष्ण निवास करते हैं। और सेणम तत्थ समुद्र विजय पमोखाणम, और वहाँ महाराज समुद्र विजय जी जो प्रमुख है, दशारह अर्ह बोला जाता है पूज्य को, जो 10 के 10 ही बहुत आदरणीय है, जो बहुत ही वेल रेप्यूटेड है, वेल रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ है, ऐसे 10 लोग हैं। और बलदेव प्रमुखाण, बलदेव जिनमें प्रमुख है, ऐसे 5 महावीर मतलब महान शूरवीर जो योद्धा है ऐसे है। प्रद्युमन जिनमें प्रमुख है, ऐसे 3.5 करोड़ कुमार है। अब ये नहीं है कि उस द्वारिका में 3.5 करोड़ रहते होंगे, जैसे इंडियन आर्मी में कितने सैनिक है, मगर उनके सबकी रेजिमेंट्स एक जगह पे नहीं है, कहीं अम्बाला छावनी है, कहीं पटियाला में है, हाँ अलग अलग जगह, कोई जम्मू लेह लद्दाख की और है। इसी प्रकार चंपा तो हमारे पास द्वारिका तो उनकी वो राजधानी है जहाँ पर रह रहे, मगर वो 3.5 करोड़ जो उनके वीर योद्धा है वो अलग अलग सिटीज में भी रहते हो सकते। और शाम्ब जिनमें प्रमुख है, ऐसे 60,000 उनके दुर्दांत साहसी शूरवीर जिन्हें मतलब हराना
आसान नहीं है। महासेन जिनमें प्रमुख है, ऐसे 56,000 जो बलवग मतलब उनकी टुकड़ियां हैं, जो देखा जाए जिन्हें हम रेजिमेंट्स बोल देते हैं। और वीर सेन जिनमें प्रमुख है, ऐसे 21,000 वीर साहसी योद्धा है। और उग्रसेन जिनमें प्रमुख है, ऐसे 16,000 राजा लोग हैं। और रुक्मिणी जिनमें प्रमुख है, ऐसी उनकी 16,000 देवियां रानियां हैं। अनंग सेन जिनमें प्रमुख है, अनंग सेना जिनमें प्रमुख स्थान पे है, ऐसी अनेक गणिकाएं, हजारों गणिकाएं उस द्वारिका में। आप कहेंगे महाराज क्या उस टाइम भी प्रोस्टिट्यूट होती थी, क्या उस टाइम भी वेश्याएं होती थी? तो विचार करना है, वो वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ देह व्यापार के लिए नहीं होती थी, बल्कि वो उस टाइम में कलाओं का ज्ञान सिखाने के लिए, जैसे आजकल वर्ड आता है ना घराना, हाँ, वो संगीत की कला में, लियाकत में, बोलचाल में बहुत सफिस्टिकेटेड रहती थी। और बच्चों को यदि संस्कारवान बनाना है तो उन्हें वहाँ पर भी भेजा जाता था। जैसे हम सुनते हैं सूलभद्र जी के पिताजी ने क्या किया था, शकडाल पुत्र ने कहाँ भेजा था? कोशा वैश्या के पास, कि मेरा बेटा भी दुनिया से रूबरू सा नहीं हुआ, इसको और ज़्यादा ज़रूरत है, इसे शिक्षाएं मिले, तालीम मिले। तो वो दुनिया की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का भी एक माध्यम रहती थी, मगर उनकी ज़िंदगी एक बहुत ही सुंदर, अर्थात वो तालीम देने वाली, तहजीब देने वाली और बच्चों में दुनिया के संस्कारों को, गृहस्थी को बसाने के संस्कारों को भरने वाली भी रहती थी। तो उस टाइम की व्यवस्था है, क्योंकि पाप कब नहीं था, पुण्य कब नहीं था, तो भगवान ने तो हर व्यवस्था को जैसी थी वैसी बता करके रख दिया। तो ऐसी अनेक हजारों गणिकाएं थी। और बहुत से ईश्वर, तलवर, मडम्बक इत्यादि, वो सार्थवा इत्यादि जो द्वारिका नाम की नगरी में रहते थे। और अर्ध भरत के मतलब 6 खंडों में से 3 खंड, और उस संपूर्ण त्रिखंड के आधिपत्य के साथ महाराज श्री कृष्ण जी विचर रहे थे। और उसी नगरी में किनका जन्म होता है? हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट हीरो का। चैप्टर के देखा जाए फर्स्ट हीरो है ना, जो वंदनीय भी होंगे, जो सिद्धत्व को प्राप्त करके नमो जीर्णाणं जिय भयाणं भी होंगे। तत्णं बारवय्य नैर्यंधगवणहि नामं राया परिवसै मया हिमवंत वन्नो तत्सणं अंधगवन्नि सरन्नो धारिणी नामं देवी होता वन्नो तैणं साधारिणी देवी अन्य कयाय तंसी तारिस गंसी सरणिजंसी एवं जहा महाबले सुमिण दंसण कहण जमंग बालतणं कलाओ या जोवण पाणी गणं कंता पसाय भोगाया नवरंगो यमुना मेणं अठणं राय वर कन्नाणं एक दिवसेण पाणी गण हवेंती अठठो दाओ तेण काल्याणं तेण समेणं अरहारिठने मिंगाई घरे जाओ विहरे चौ विहा देवा गया कणे विनिंगय तैणं से गोय में कुमारे जहा में तहा निंगय धम्मं सोचा ने समजंग नवरंग देवाणुपि अम्मा प्यरो आपुच्छामि देवाणुपि अणगंती है भवयामि एवं जामि है जावण कार्य जायरिया समय जावेण में निगंधं भावेण पूरो काओ विहरई तैणं से गोय में अणगार्य अन्य कयाय अरहो अरिटने में सताहारु वाणं थिराणं अंत्ये समय मय्याय कार संगाय हिजय हिजिता बहुयं चोत जाव अपाणं भावे माणे विरहै। वह काल, वह समय उस द्वारिका नाम की नगरी में अंधक वृष्णि नाम के राजा रहते थे, जो महान हिमवंत मीन्स अपनी जो मर्यादाएं हैं, यदि इतने हाईली रिप्यूटेड रैंक पे है तो उस रैंक की अस्मिता को, उसके वैभव को वो बना करके रखे हुए हैं। मीन्स अपने पद की गरिमा को, उसके स्प्लेंडर को जो मेंटेन रखे हुए हैं। ऐसे अंधक वृष्णि नाम के राजा रहते थे। और उस अंधक वृष्णि नाम महाराज की धारणी नाम की राजा रानी थी, अर्थात जो उत्तम गुणों को धारण करने वाली, शील गुण से जो संपन्न थी, जो सुंदरता की मूर्ति थी, जो अपने पति के लिए सहयोगिनी थी, जो धर्म के संस्कारों से परिपूरित थी, ऐसी महारानी। और कदाचित
किसी रात को महारानी धारणी ने विश्राम की अवस्था में, जब अर्ध निद्रा अवस्था में थी, मीन्स ना तो जागृति में है ना ही सुप्त अवस्था में, जो मिश्रित अवस्था है, उसमें व्यक्ति को सपने आते हैं। उसमें क्या आते हैं? स्वप्न आते हैं। अब स्वप्नों के वर्णन में चले तो सपने हमारे पास 72 टाइप्स के सपने हमारे पास आते हैं। तो उन 72 सपनों में 30 सपने तो जिन्हें महास्वप्न कहा जाता है, और इनमें से 14 जो सपने हैं वो चक्रवर्ती की माता को, जहाँ तीर्थंकर की माता को आते हैं। और इन्हीं में से कोई 7 सपने वासुदेव की माता को आते हैं, कोई 4 सपने बलदेव की माता को आते हैं, और कोई एक सपना मांडलिक राजा की माता को आता है। तो जैसे ही महारानी धारणी अर्ध निद्रा अवस्था में है तो उन्होंने सपना देखा सिंह का, और उस सपने को देख करके बड़ी प्रसन्न चित्त हुई है और मन में सोच रही है कि इस सपने का प्रभाव कहीं नष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं पुनः लेटूंगी नहीं, सोऊंगी नहीं। सबसे पहले पति को जाकर के निवेदन करूं, बताऊं कि मैंने ऐसा सपना देखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या उनका बेडरूम सेम नहीं था? क्या वो एक रूम में नहीं सोते थे? तो नहीं सोते थे। अर्थात पुराना कल्चर कैसा था कि खुद को मर्यादित रखने के लिए वो दिन भर भले साथ साथ बैठे हैं, मगर मात्र जब उन्होंने अपने शारीरिक किसी वासना की पूर्ति के लिए या संतति के लिए इकट्ठे होना है तभी वो एक बेडरूम में आते, अदरवाइज उनके जो बेड्स हैं वो अलग अलग रूम्स में ही रहते थे। इससे शील की सुरक्षा, तभी तो उस व्यक्ति में वीरता, स्वाभिमानता इत्यादि गुण निखरते थे। और जब शरीर में ताकत ही नहीं होगी, ना तो वो तप साध पाएगा, ना ध्यान कर पाएगा, ना ही उसका मन एकाग्र हो पाएगा। और वो प्राचीन परंपरा, जैसे ही वो अपने बेडरूम से उठी है, मंद मंद गति से प्रसन्नता पूर्वक पति के पास जाकर के निवेदन करती है, उठाती है, हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करके कहती है, मैंने ऐसा दिव्य भव्य सपना देखा। महाराज ने सपना सुनकर उसका फल बताया, क्योंकि वो लोग भी 72 कलाओं के जानकार, स्त्रियां 64 कलाओं की जानकार ज्ञात्री रहती थी। और सुबह उन्होंने कहा कि हम स्वपन पाठकों को इनवाइट करेंगे, वो इन ड्रीम्स का फल बताएंगे कि इसका फल क्या होगा। वो अगली सुबह आते हैं, यवनिका पर्दे में वो रानी बैठती है, उनको बुला करके सपनों का फल पूछा जाता है। वो सपने का फल बताते हैं, या कोई बहुत वीर योद्धा होगा या कोई बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो सपने का फल सुन करके उनको प्रीतिदान देके अलविदा करते हैं। समय आने पर 9 महीने से कुछ समय ऊपर कंप्लीट होने पर बच्चे की डिलीवरी होती है और बच्चे का नाम रखा जाता है गौतम कुमार। क्या रखा जाता है? जैसे महाबल कुमार जी का भगवती जी सूत्र के 11वें शतक के 11वें उद्देशक में जिनका वर्णन आता है, ऐसे महाबल कुमार की तरह उनका जन्म होता है। 5 धाय माताएं उनका पालन पोषण करती है। और स्वपन दर्शन भी उसी प्रकार कहना, जैसे महाबल कुमार का जन्म हुआ, बाल भा 7-8 साल के हुए, कलाचार्यों के पास पढ़ने के लिए भेजा। आज की तरह नहीं है 2 साल का हुआ जी भेज दो स्कूल में, 2.5-3 साल का हो गया भेज दो स्कूल, 1.5 साल का हुआ है चलो भेज दो क्रच में। यदि बच्चों के साथ आप बचपन से कनेक्टेड नहीं रहोगे तो ध्यान देना, बच्चे फिर तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे। 7-8 साल जब तुम अपने पास रखते हो, उनको अलग अलग स्टोरीज भी सुनाते हो, अपने लेवल पे उन्हें हित शिक्षाएं देते हो, तो तुम्हारी कनेक्टिविटी, अटैचमेंट का बॉन्डेज बढ़ता है, तुमको वो अंडरस्टैंड कर पाता है, तुम उसकी मानसिकता को भी रीड कर पाते हो ये कैसा निकलेगा। मगर जब तुम्हारी जिंदगी का उस बचपन में ही देखे तो आधे से ज़्यादा जो टाइम है जो बाहर ही निकल रहा है, वो क्या संस्कार लेकर आ रहा है वो तो फिर बड़े होने पर ही प्रकट होते हैं। अरे हमने तब अवेयर होकर इनका ध्यान नहीं रखा। तो खैर वो टाइम जब कलाचार्य के पास सीखने पढ़ने के लिए, जहाँ पे हर तरह की विद्या संस्कारों के साथ उन्हें आप प्लावित करके वापस माता पिता जब वो युवा होते हैं तो उन्हें लेकर के आते हैं। 7-8 साल की उम्र में पढ़ने के लिए भेजा, और जब पढ़ के परिपक्व हो गए, युवा अवस्था में हुए, तो उनकी शादियों की व्यवस्था होने लगी। और कलाचार्यों को भी उन्होंने खूब
सम्मान दिया, खूब पैसा दिया, खूब अनाज इत्यादि दिया कि इन्हें इस बात का बोझ ना रहे कि हमें पढ़ाना है। मीन्स इनका कंसंट्रेशन एजुकेशन की ओर रहे, आजीविका का इन्हें किसी प्रकार का खतरा, कोई भय न रहे, तो उन्हें आजीविका की चिंता से मुक्त रखते। और वो बच्चे फिर बड़े होकर के होनहार भी निकलते, क्योंकि पढ़ाने वाले का ध्यान पैसा कमाने का नहीं, और पढ़ने वाले का ध्यान मैंने पैसा कमाने के लिए विद्या सीखनी है इसका नहीं। तो वो दोनों ही अच्छे पैटर्न से चलते थे। तो बच्चों ने जब पढ़ाई कंप्लीट की, युवा अवस्था में आए, पानी ग्रहण मतलब पानी बोलते हैं हाथ को। पानी किसको बोलते हैं? हाथ को ग्रहण करना मतलब उनकी शादियां हुई 8-8 कन्याओं के साथ, और प्रीति दान दिया गया, और एक ही दिवस में उनका विवाह कर दिया गया, और 8-8 तरह का दायाद मतलब दहेज दिया गया। आज तो दहेज देखा जाए एक कुरीति बन गई है कि बेटी बिहानी है तो माता पिता को चिंता होती है कि पता नहीं लड़के वाले क्या गुजारिश करेंगे, क्या मांगेंगे, पता नहीं बेटी बस पाएगी या नहीं बस पाएगी। पुराने टाइम में प्रीति दान शब्द आता है। प्रीति दान का मतलब जो प्रीति, प्रेम पूर्वक, मेरा बच्चा आगे आने वाले टाइम में किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो, तो मेरे पास है, हम खुशी खुशी उसको जो देना चाहते हैं वो देंगे, मगर डिमांड नहीं होगी कोई। उसका नाम था प्रीति दान। आज भले उसको दहेज बोल दिया, मगर वहाँ पे तो लिस्ट तैयार रहती है कि मेरे बेटे को पढ़ने में तो जी इतने साल लगे, तो इसका तो 1 करोड़ का खर्चा आया है, तो हमें कम से कम 2 करोड़ चाहिए, पार्टी मोटी है, यहीं पर शादी करेंगे। संस्कारों की और कोई ध्यान नहीं। ये ख्याल नहीं जाता कि जब कभी संत आते हैं तो मेरा बच्चा फर्स्ट लाइन में बैठ के कथा सुनता है। बस ये ध्यान रहता है कि जब कोई बड़ा एमएलए आता है तो मेरा बेटा साथ होना चाहिए, क्योंकि बड़ी पार्टी हो तो मेरा बेटा उस क्लब में भी जाना चाहिए जो 5 स्टार हो। मगर ऐसे संस्कारों वाला ना तो जैन समाज है और ना ही कोई हिंदू संस्कृति में ऐसे संस्कार दिए जाते थे। मगर अब डाइवर्ट हो रहे हैं, तभी भविष्य विनाश की ओर भी बढ़ रहा है। मगर जैसे ही बच्चों को उत्तम संस्कार दिए, शादियां हुई, प्रीति दान भी दिया, वह सुख पूर्वक रह रहे हैं। और जिस प्रकार मेघ कुमार जी का वर्णन आता है कि उस नगरी में भगवान अरिष्ट नेमि जी महाराज समवसृत हुए, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पधारे हैं। 4 प्रकार के देवता, भवनपति, वाणव्यंत्र, ज्योतिषी, विमानी, जो सम्यक दृष्टि हैं, प्रभु को वंदन करने के लिए, उनकी जिन वाणी सुनने के लिए वहाँ पर आए, सामान्य लोगों में धर्म की प्रभावना करने के लिए, वो दिव्य ध्वनियों के माध्यम से, अतिशयों के माध्यम से प्रभु के जिन शासन की प्रभावना करते, श्री कृष्ण महाराज ने भी सुना, और वो भी अपने घर से निकले हैं चतुरंगनी सेना को लेकर के, बड़े भावों के साथ प्रभु के चरणों में पहुंचे हैं। परिषदा आती है और आकर के चली जाती है। और वो समय भी था जब लोगों की इतने बड़े जुर्मुट को जाते हुए देखा, अपने महलों के झरोखों में बैठा हुआ वो गौतम कुमार देखता है, जैसे मेघ कुमार ने देखा था, अरे इतनी पब्लिक कहाँ जा रही है, सब लोग अपना काम, अपने घर दरवाजे बंद करके एक ही डायरेक्शन में जा रहे, क्या कोई इंद्र महोत्सव है, क्या कोई बड़ा फेस्टिवल है, क्या हो रहा है। जब पता चला कि यहाँ पर कौन आए हैं, तिन्नाण तार्याण बुद्धाण बोहयाण त्रिलोकीनाथ प्रभु भगवान अरिष्ट नेमि जी पधारे हैं, जिनके जिन पावन दर्शन करने से आंखें पवित्र होती है, जिनके शब्द सुनने से कान पवित्र होते, हृदय में धारण करने से हृदय पवित्र होता है, जीवन में धारण करने से जीवन पवित्र हो जाता है। लोग उन्हीं की दर्शन करने के लिए मानो जैसे भंवरे, वो पतंगे भंवरे फूलों की और पतंगे उस दीप शिखा की ओर बढ़ते हैं, लोग बढ़ते जा रहे। और वो समय आया जब गौतम कुमार ने भी सुना और उसके मन में भी आया, चलो मैं भी जाकर के देखूं। और वो भी घर से निकले हैं, और जब धर्म की चर्चा सुनी कि दुनिया के भोग पुण्य के कारण मिले हैं, पुण्य सदा नहीं रहेगा, शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्म तत्व हो, अंतिम समय ना देह जाएगा, ना ये पत्नियां जाएंगी, ना ये व्यापार जाएगा, ना ये दुनिया के अधिकार जाएंगे। इसलिए इन मिथ्या मान्यताओं से ऊपर उठ करके आत्म तत्व की गवेषणा करो। जैसे ही प्रभु की वह दिव्य वाणी सुनी है,
नरक में कौन जाता, स्वर्ग में कौन जाता, मनुष्य गति में कौन जाता, त्रियंच गति में कौन जाता, उनके कारणों पे चर्चा सुनी है। सिद्ध गति में कौन जाता, चार गति का अंत करने के लिए सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आवश्यकता, उसका स्वरूप सुना। मन में ऐसा वैराग्य जागा कि अब ये दुनिया खारी खारी लगने लग पड़ी। मन में आया कि अब घर जाऊंगा और माता पिता से आज्ञा मांगूंगा और आज्ञा लेकर के प्रभु के चरणों में मैं प्रव्रजित हो जाऊंगा। दुनिया के लिए बहुत किया, दुनिया के लिए बहुत वक्त दिया, अब खुद को भी वक्त देना है, खुद के ऊपर भी कुछ टाइम इन्वेस्ट करना है, जिससे मेरी शांति, जिससे मैं भी अपने भीतर के परमात्मा से रूबरू होकर के परमात्मा तत्व में ही लीन हो सकूं। प्रभु को वंदन किया, नमन किया और प्रभु को वंदन नमन करके कहने लगे कि हे भंते अम्मा पीरो आप उच्छामी, मुझे आपकी बातें बहुत सुंदर लगी, मगर मैं आपके चरण में प्रव्रजित भी होना चाहता हूँ, साधु भी बनना चाहता हूँ, मगर माता पिता से पूछ करके आज्ञा लेकर के आपके चरणों में दीक्षित हो जाऊँगा। घर लौटते हैं, लेट हो गए हैं, माँ सोच रही है आज तक मेरा बेटा कहीं गया नहीं, आज तक मेरा बेटा कभी लेट नहीं हुआ, टाइमली घर पे पहुंच जाता था, आज कहाँ रह गया। बार बार दरवाजे पे आकर देखती है, आया होगा आया होगा, मगर जैसे ही देखा बेटा आ रहा है तो बड़ा अंदर से प्रसन्नता का भाव, और जैसे ही बेटा वहाँ तक पहुँचा है आके माँ को नमस्कार किया, माँ को गले से लगाया, कहने लगा माँ आज मैं भगवान के पावन दर्शन करके आया। माँ कहने लगी तेरी आंखें पवित्र हो गई। कहने लगा माँ मैंने भगवान के शब्दों को सुना। कहने लगे तेरे कान पवित्र हो गए। हे माँ मैंने प्रभु की बातों को हृदय में स्थान दिया। माँ कहने लगी लोग तो दुनिया के इस हृदय को कचरा पेटी बना करके दूसरों की बुराइयां डालते हैं, मगर तूने सार तत्व प्रभु की बातों को अपने हृदय में स्थान दिया, तेरा हृदय क्या हो गया, पवित्र हो गया। माँ मुझे भगवान बहुत अच्छे लगे, मुझे भगवान बहुत अच्छे लगे। माँ कहने लगी वो तो अच्छे है ही, वो तो अच्छे है ही, क्या माँ तेरे से भी अच्छे हैं? अरे हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो माँ मैं उनके पास रहना चाहता हूँ, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ, मैं उनको अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहता हूँ, मगर तुमने जन्म दिया है, तुम्हारी आज्ञा ज़रूरी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर के अणगार वृत्ति साधु वृत्ति अंगीकार कर सकूं। तो अंगीकार कैसे करते हैं, माँ आज्ञा देती है, कैसे देती है, तो उस पर कल आएंगे इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु फरमागे। अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु जीवन के अंधकार में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधकार में ज्ञान के दीप जगा। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु। तो इन्हीं मंगलमय शुभ भावों के साथ समय 8 से 10 बजे का ही है, तो कोशिश करें कोई भी इस वाचना से अछूता न रहे, किसी के कान ऐसे न रहे जिनके कानों के माध्यम से ये अंतकृत की वाचना के शब्द हृदय तक ना पहुंच सके। तो प्रेरणा भी दे, आपका उत्सव है, आत्मा का आध्यात्मिक उत्सव है, तो इस उत्सव को आध्यात्मिकता के साथ, यत्न के साथ, विवेक के साथ मनाना भी है, और इसके तात्पर्य को, उन कैरेक्टर्स को समझना भी है। आप चाहें तो कल से अपनी बुक्स साथ लेकर के आएँ, टैली करेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा।
और खुद को समझ आएगा तो नेक्स्ट आप स्वाध्यायी बन करके भी जा सकते हैं। किसी क्षेत्र में साधु सती जी नहीं है तो उन्हें भी आप लाभ दे करके धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ गुरुदेव ने ड्यूटी कृपा की है, तो कोशिश रहेगी कि तरीके से सुनाया जाए। कई स्खलना छदमस्त है हो सकती है, तो उसके लिए आज भी क्षमा याचना है, लास्ट दिन भी क्षमा याचना करेंगे। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ अब पच्चा खान जिन जिन के आज एक